हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आपको बहुत एलिमेंट्री, बहुत बेसिक तरीके से ये बताऊंगा कि एसएसबी में जो पर्सनल इंटरव्यू है उसका एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ, फंडामेंटल्स क्लैरिटी के साथ किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। और उससे पहले कि मैं इंटरव्यू के बारे में बोलूंगा, एक ओवरऑल ओरिएंटेशन दूंगा पूरे एसएसबी प्रोसीजर का, बहुत डेप्थ में नहीं, बट एक ऊपर ऊपर से। और उसके बाद इंटरव्यू के बारे में बोलूंगा, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। जो शुरू के पोर्शन है, जहां से सीआईक्यू शुरू होता है, वहां पे रोक दूंगा। और अगर आपका फीडबैक अच्छा है तो सीआईक्यूज का पोर्शन को भी आगे लूंगा, और बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं इस चीज को आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अब मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना कि क्या ये वीडियो आपको किसी भी प्रकार से मदद कर रहा है, किस प्रकार से ये वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको एक अलग लेवल का क्लैरिटी देता है, और देता है तो क्यों देता है वो भी मुझे बताना। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि कुछ लोग मुझे मैसेज किए थे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब कमेंट के ऊपर कि सर आपका अगला ऑफलाइन बैच कब होगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑफलाइन बैच मार्च एंड तक नहीं होगा, है ना। तो मार्च एंड तक या उसके भी आगे ओनली ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल है, ऑफलाइन बैच अवेलेबल नहीं है। मैंने शायद ऑनलाइन बोला है, ऑफलाइन मुझे गलती हो गया। सो कुछ लोग मुझे ये पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के थ्रू कि सर अगला आपका ऑफलाइन बैच कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मार्च एंड तक तो ऑफलाइन बैच होगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल कमिटमेंट्स। और उसके बाद आगे जब होगा तो होगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल, जो कि 1 मंथ ड्यूरेशन का है। और इसमें आप किसी भी मंडे या ट्यूसडे को ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी मंडे या ट्यूसडे को। और 4 मंथ्स का है, और जरूरत पड़ा तो आपको 4 मंथ से आगे भी रख सकते हैं, सो दैट यू आर कंफर्टेबल एंड वेरी क्लियर अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन, है ना। तो एनी मंडे और ट्यूसडे यू कैन ज्वाइन, राइट नाउ। ज्वाइन करने के लिए और बैच का डिटेल्स के लिए आप मुझे 9090099035 पर व्हाट्सअप करना या कॉल करना, एंड आई विल शेयर यू द डिटेल्स। इसका इंफॉर्मेशन अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, सो दैट अदर्स ऑल्सो बेनिफिट। So let's watch this video on extremely fundamental level पे किस प्रकार से आपने एसएसबी के पर्सनल इंटरव्यू के लिए एक सही सोच और एक सही क्लैरिटी से तैयारी कर सकते हैं, बजाय कि कोई लीपा पोती और टिप्स एंड ट्रिक्स के लगाए बिना। सो दैट्स द एम ऑफ दिस, एंड डू पोस्ट योर कमेंट आफ्टर वाचिंग दिस। याद है? यस सर। यस, उसमें मैं आपको एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ, जस्ट टू हेल्प यू रिमाइंड दैट दिस स्लाइड याद है आप लोगों को? हाँ सर, लॉ ऑफ करना। चलो सम या ऑफ करना, somebody रीड इट। हाँ, Every cause will have an effect, and every effect becomes the cause for the subsequent effect. करेक्ट। So, so if you don't like the effect, change the cause, यस, transform your thoughts, and you will create a brand new destiny. यस। तो अभी आई डोंट नो कितने लोगों को वो याद है, अगर याद है तो बहुत अच्छा है। एंड अभी ऐसी थोड़ी देर पहले बात करते रहे, कोई बोल रहा था सर वो काम वाली बाई ना, ऐसा लाल बत्ती हरी बत्ती पता चल रहा है, तो सब बोल रहे थे, राइट। तो हम Yes, Yes, sir. एसएमएल के उस क्लास में नहीं जाएंगे। व्हाट वी विल डू इज वी विल सी कि उस दिन जो वहां पे क्लास में पढ़ा था उसको हम अपने एसएसबी के प्रिपरेशन में किस तरीके से यूज कर पाए, ताकि प्रिपरेशन फेज में हम ऐसा कॉज क्रिएट कर पाए कि वो उस प्रकार का इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाए जो हम चाहते हैं, है ना। तो हमारा प्रिपरेशन क्या बन जाएगा? कॉज। और उस प्रिपरेशन का इफेक्ट क्या हो जाएगा? एक अच्छा परफॉर्मेंस। result. यस, और अच्छा परफॉर्मेंस क्या बन जाएगा? अगले इफेक्ट के लिए क्या बन जाएगा? कॉज। Cause. तो ये एक चेन है। कितनों को याद है ना। तो हाँ, याद है सर। किसी ने, अभी किसी लड़की ने बोला सर मेरा वो पीपीएनडीट किया था, मेरे को बहुत कुछ अच्छा बोलना चाहते थे, बोल नहीं पाया। तो बोल नहीं पाया का मतलब है शी वॉज नॉट हैप्पी विद द इफेक्ट।
सो इफेक्ट खराब है तो उसको ठीक करने के लिए हमको क्या ठीक करना पड़ेगा? cause, कॉज। cause, तो इफ यू डोंट लाइक द इफेक्ट, चेंज द कॉज। तो कोई बहुत ज्यादा ढीला है रनिंग में, तो रनिंग में ढीला होना इफेक्ट है, और रनिंग में प्रैक्टिस करके इंप्रूव करना उसका क्या हो जाएगा? कॉज। जब कॉज ठीक हो जाएगा तो इफेक्ट ठीक हो जाएगा। और इसको ठीक करने के लिए सबसे शुरुआत में किसको ठीक करना पड़ेगा? सोच। कि अगर सोच ही, अगर मेरा माइंडसेट ही गड़बड़ है, अगर मेरा माइंडसेट ही गड़बड़ है, तो हम कॉज कैसे ठीक करेंगे? और अगर कॉज ठीक हो गया तो इफेक्ट तो आना ही है। आना है। कितनों को याद है? चलो yes वो sir, याद yeah. है। उसके अलावा Yes, sir. थोड़ा सा आई थिंक एसएसबी के बारे में एक छोटा सा ओरिएंटेशन दिया था, जस्ट क्विकली टेल यू। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गिफ्ट है, तो गिफ्ट के दो पार्ट है कि एक बाहर से क्या दिखता है, बाहर से क्या दिख रहा है हमको? गिफ्ट हम्म, रैपिंग दिख रहा है, और गिफ्ट रैपिंग देखने से तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन गिफ्ट रैपिंग देखने से हम ये नहीं बता सकते कि क्या वास्तव में गिफ्ट अच्छा है या बुरा, बुरा बुरा। है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गिफ्ट को खोलना पड़ेगा। उसको गिफ्ट को खोलना पड़ेगा, और गिफ्ट को खोलने के बाद जो अंदर से निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है, या गिफ्ट रैपिंग? हम गिफ्ट रैपिंग को रखते हैं या अंदर से निकला वाला गिफ्ट को रखते हैं? अंदर से अंदर से निकला वाला निकला गिफ्ट। ठीक ठीक उसी तरीके से आप लोग भी जब एसएसबी जाओगे कैंडिडेट, तो आप भी एक गिफ्ट की तरह है। तो आप भी बाहर से चमक धमक के जाओगे, लेकिन उन्हें बाहर की चमक धमक नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि आप अंदर से कौन हो। कितनों को समझ में आया? यस सर, yes sir, सबको। यस सर, समझ गया। तो दो पार्ट है कि एक आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और एक है अंदर से आप कैसे हो। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस yes सर। sir, और यस एस सर, और एसएसबी में इस गिफ्ट को खोलने के लिए तीन लोग होते हैं, मतलब तीन लोग तीन टूल्स लगाते हैं। कितने टूल्स लगाते हैं? तीन तीन टूल्स। tools, और हाँ, और उस तीन टूल्स को लगा के एक ही गिफ्ट को खोलते हैं। कितनों को ये समझ में आया? यस yes सर। sir, तो आया मुझे सर। बताओ, या मुझे एक बताओ, इसको इसको मान लो तीन लोग कौन है? साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ इंटरव्यूइंग एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर, पर्सनल interviewing इंटरव्यू। अब मुझे बताओ, अगर साइक अंदर खोले, जीटीओ अंदर खोले, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर अंदर खोले, तो अंदर का मसाला तो बाय एंड लार्ज सेम ही होगा ना? yes sir, यस यस सर। यस सर। क्योंकि बंदा तो सेम ही है। कितनों को समझ में आ रहा है? यस हाँ सर, आ सर, रहा है। यस सर, समझ गया सर, मैंने तुम्हें बर्थडे में ये गिफ्ट दिया, अब इस गिफ्ट को तुम खोलो, मम्मी खोले, पापा खोले, छोटा भाई खोले, अंदर से क्या निकलेगा? सेम ही निकलेगा, अलग अलग निकलेगा? सेम 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 निकलेगा। निकलेगा, इस सेम। सेम ही निकलने को, मतलब साइक में भी सेम निकल रहा है, जीटीओ में भी सेम निकल रहा है, इंटरव्यू में सेम निकल रहा है, इस सेम ही निकलने को बोलते हैं कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। consistency and Consistency performance, performance. इसका मतलब है मम्मी गिफ्ट खोले, पापा खोले, छोटू खोले, दीदी खोले, गिफ्ट एक ही निकल रहा है। तो इस तरह का जब आपका परफॉर्मेंस होता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल टेस्ट को बोलते हैं मानसा, इंटरव्यू को बोलते हैं वाचा, और जीटीओ को बोलते वाचा, हैं कर्मना। तो कर्मा, मानसा वाचा कर्मना के अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, और जो करते हो, वो तीनों एक। पूर्वा समझ में आया? यस यस सर। सर, क्या बोला? यस सर, मानसा वाचा कर्मना के अंदर एसएसबी को क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। परसिस्टेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो, और करते कुछ हो। इस तरह के परफॉर्मेंस को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस इन परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस इन congruence in performance, परफॉर्मेंस। अब मुझे बताओ, घर में भी तो कॉन्ग्रुएंस चाहिए, कि आप घर में मम्मी से सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, तो पिटोगे नहीं पिटोगे? पिटेंगे। hitting, पिटेंगे यार। तो सर एक्स्ट्रा क्लास है और पकड़ लिया मूवी थिएटर में, तो कंसिस्टेंसी है या नहीं है? नहीं है। नहीं है सर, yes, तो ये तीन लोग हैं जो गिफ्ट को खोलते हैं, कैंडिडेट रूपी गिफ्ट को ये तीन लोग खोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट, जिसके टेक्निक को क्या बोलते मनसा, हैं? इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जिसके टेक्निक को बोलते हैं
जिसके टेक्निक को बोलते हैं कर्मणा। कर्मणा। और ये टूल एसएसबी में कितने दिन में लगाया जाता है? 5 5 5 days. इसका ये फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट है। तो ये रिपोर्टिंग डे वो दिन है जहां पे आप रेलवे स्टेशन में जाके रिपोर्ट करते हो। अगले दिन एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टेज 1 टेस्टिंग, जिसमें कि एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है, और एक टेस्ट होता है पीपीएनडीटी। और अगर ये आपने क्लियर कर दिया तो आप मेन एसएसबी में जाते हो, जिसे कि कौन सा टेस्टिंग बोलते हैं? स्टेज 2 स्टेज 2। अगर अगर आप स्टेज 1 रेकमेंड ही नहीं है तो पहले दिन ही वापस आ जाते हैं। और ये पहले दिन जो वापस आते हैं 60 to 70% गिफ्ट को पहले दिन ही बोलते हैं गिफ्ट नहीं चाहिए, मतलब पहले दिन ही बोल देते बेकार है। इस तरह के लोगों को जो पहले दिन ही बाहर आ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्क्रीन Out. आउट। Screen out. तो मुझे बताओ, ये पहले दिन ही बाहर आना अच्छा है? No, नो sir. सर। नहीं. तो आप लोग क्योंकि घर पे हो, तो घर पे हो तो आप YouTube में जाना, उसमें टाइप करना AFOSOP, पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर लेना? सब्सक्राइब। और उसके बाद एक वीडियो Subscribe. देखना, इसी के सामने AFOSOP के सामने लिखना मेजर रीजंस फॉर, नोट कर लो, स्टेज 1 नॉन Recommended. रिकमेंडेशन। क्या वीडियो का नाम? पहले तो भैया लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया तो साला गोली मार दूंगा तुमको। Yes, sir. या AFOSOP Yes, स्टैंड sir. फॉर आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर सिलेक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो मैं प्रोग्राम करता हूं। और वीडियो का नाम है मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन। उस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट बताएंगे कि बच्चे यहाँ पे 60 to 70% यहीं पे गिफ्ट क्यों बाहर फेंक दिया जाता, मतलब ये गिफ्ट ही नहीं चाहिए, बाहर भाग जाओ। मतलब उस गिफ्ट को ये सर 3 लोग बॉयज बॉयज ने ऑलरेडी वो वीडियो दिखाया है मैंने एक बार ओके 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 क्लासरूम में। कोई या बात नहीं, वो आप लोगों को दिखाया तो अच्छी बात है। और अगर किसी ने नहीं देखा तो एक बार दोबारा देख लेना, बिकॉज नाउ वी आर सिंस वी आर टेकिंग दिस एंड यू कैन मेक ए लिस्ट एंड यू कैन सी। जैसे अभी ये नम्रता ने तो, नम्रता तू ही बोली ना कि मैं सर बोल नहीं पाई, तूने बोला ना? Yes, yes, sir. तो पीपीएनडीटी के डिस्कशन में अगर तुम बोल नहीं पाओगे तो नेचुरली तुम अपनी बात को रख नहीं पाओगे, और तुम अपनी बात को रख नहीं पाओगे तो वो आपको समझ नहीं पाएंगे, और आपको समझ नहीं पाएंगे तो आप भी यहां से बाहर आ जाओगे। Yes, sir. I want all of you to watch that video once again and make all the points on a notebook. Yes, उससे sir. एक कंसोल्ट एक जगह में मिल जाएगा एंड देन वी कैन सी हमारे पे क्या लागू होता है, ठीक है ना? Yes, sir. एंड देन वी कैन सी कि अगर वो ठीक नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मेरा कम्युनिकेशन स्किल वीक है, नम्रता ने बोला, तो कम्युनिकेशन स्किल वीक होना एक कॉज बन जाएगा और उसका हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर एक इफेक्ट आएगा। वो इफेक्ट फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा? अनफेवरेबल। इसका मतलब है इफ यू डोंट लाइक द इफेक्ट, क्या करना है? चेंज द Change कॉज। cause is not able to speak. अगर not able to speak is the cause, उसको चेंज करने के लिए I have to practice. That's the action plan. कितना वो समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. ओके वेरी गुड। चलो चलो आगे चलते हैं। सो लेट अस टेक कि हम रेकमेंड हो गए, तो फिर इनके पास जाते हैं। मतलब जो लोग यहां से बाहर चले गए वो इन लोगों के पास जाते ही नहीं है, क्योंकि वो तो गिफ्ट रिजेक्ट हो गया ना। Yes, sir. हाँ। ओके अभी हम देखते हैं कि स्टेज 2 में क्या होता है। तो स्टेज 2 में 3 टेस्ट है, हमने पहले ही देखा। पहला कौन सा है? साइट टेस्ट, Second. दूसरा जीटीओ, तीसरा पर्सनल GTO। इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू इन दोनों टेस्ट के बाद होता है, मतलब उसका अलग कोई दिन नहीं। और लास्ट में क्या होता है? बोर्ड कॉन्फ्रेंस। और बोर्ड कॉन्फ्रेंस में जो लोग रेकमेंड हो जाते हैं वो रेकमेंड हो जाते हैं। जैसे अभी हमारा एक कैंडिडेट रेकमेंड हुआ अपना साहस से, क्या नाम है बताओ? अभय कामत। अभय कामत। अभय भैया. अबे भैया जब इधर गए, रिपोर्टिंग गए, स्टेज 1 क्लियर किया, उसके बाद इधर चले गए, साइक जीटीओ इंटरव्यू दिया, और बोर्ड कॉन्फ्रेंस में जाके उन्होंने अभय कामत को रेकमेंड कर दिया। अब ये रेकमेंडेशन जो सारे एंट्रीज का मिला के 3.6 क्लियर रेट है, मतलब वो बहुत कम है, बट एनडीए का सबसे ज्यादा है। एनडीए 10+2 यूं समझ लो 10 to 12% है, मतलब 100 जाएंगे तो 10 से 12। तो हमारा अभय कामत इज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप।
कितना समझ में आ रहा है? उसी जगह में कुछ और हमारे कैंडिडेट गए थे, जो कुछ बच्चे स्क्रीन आउट हो गए, कुछ बच्चे कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। आप लोगों को पता होगा कुछ नाम होंगे जो अभी गए थे। कितना समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। Yes, अरे ना देखो, स्क्रीन आउट जो बच्चे होंगे वो आपका एक्सपीरियंस एसएसबी का सिर्फ इतना होगा, लेकिन एटलीस्ट जो कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा है यहाँ से, उसको कम से कम पूरा एसएसबी देखने का एक्सपीरियंस है, तो अगली बार उसको एटलीस्ट ये तो पता है कि मैंने कहाँ कहाँ गड़बड़ किया। स्क्रीन आउट करने वाले को एसएसबी का ही समझ नहीं आता, क्योंकि वो गया ही नहीं है। कितना वो समझ में आ रहा है? ओके। यस yes, सर sir. या और ये जो, सुनो, ये जो बच्चे बाहर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस आउट, इनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस आउट, इनको बोलते हैं स्क्रीन आउट। स्क्रीन Now, तो मुझे स्क्रीन बताना आउट कि अपने जो एफए के बच्चे हैं उसमें से कोई स्क्रीन आउट हुआ है? नाम याद है जो स्क्रीन आउट हो गया? नहीं, नहीं याद है। no, sir. ओके, ठीक है। और जो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है? सानिका दीदी एक बार हुई थी फर्स्ट तो हाँ, स्टेज में, सानिका दीदी तो एक बार हुई थी, उसके बाद अभी सेलेक्ट भी हो गए, दूसरे बार इंटरव्यू भी चले गए। तो सानिका हाँ दीदी खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग जा रहे हैं। वो लोग, कुछ लोग हो सकता है उसमें से स्क्रीन आउट हो गए होंगे, कुछ लोग कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, कुछ लोग रेकमेंड हो जाएंगे। तो हमें क्या स्क्रीन आउट होने की तैयारी करना है? नो No, सर sir. नहीं सर हमें 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 कॉन्फ्रेंस आउट होने की तैयारी करना है। नो सर No, sir. हमें क्या करने की तैयारी करना है? रेकमेंड होने का। Recommend होने की. तो हमारा हमारा आज का मतलब आपका एएफपीए में रहने का एम ये होना चाहिए, ना सिर्फ आप एनडीए रिटर्न के लिए क्लियर होना है, आपने साथ साथ में एसएसबी के लिए भी लंबे समय में तैयार करना है। और उस तैयारी में कोई भी डेल्टा, डेल्टा मतलब जो कमी है किसी भी क्षेत्र में, ये कमी को हमको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद दूसरा रेक्टिफाई करना है। अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो रेक्टिफाई कर पाएंगे? No, sir. नहीं सर और हमने नो सर आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ही नहीं किया तो रेक्टिफाई कर पाएंगे? नो सर तो हमें दोनों Sir. चाहिए, आइडेंटिफाई भी करना है, रेक्टिफाई करना है। तो आज का हमारा जो सेशन का एम है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन को हम लेंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, और उसके साथ में देखेंगे क्या डेल्टा आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये था स्टेज 1 का, कि इंटेलिजेंस टेस्ट, पीपीएनडीटी, अनाउंसमेंट ऑफ स्टेज 1 रिजल्ट, और उसके बाद में अगर क्लियर हो गए तो एक्चुअल एसएसबी में। और एक्चुअल एसएसबी में मतलब मेन टास्क है, मैंने देखा था ना ये वाला। यस सर तो Yes, sir. टेस्ट के अंदर 4 टेस्ट है। कितने टेस्ट है? ये पूर्वा ने चार नहीं देखा होगा, चार. बिकॉज पूर्वा हैड नॉट अटेंडेड दैट, बाकी आप लोगों ने देखा होगा, है ना? तो 4 टेस्ट में टीएटी, डब्ल्यूटी, एसआरटी एंड एसडी, और उसका असेसमेंट वेट है 70%, 10 10 10। टोटल मार्क्स साइकोलॉजिस्ट के पास कितना? 225. 225 है ना? उसके बाद हमने देखा था कि ग्रुप जीटीओ, आई वाज जीटीओ, तो जीटीओ में 9 टास्क थे। कितने थे? Not नाइन us. 9 टास्क थे। क्या क्या थे? नो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क। इसमें 1 से 6 तक जीटीओ 1 डे में होता था, और जीटीओ 2 में अगला होता था। अब ये सब आपको उतना ज्यादा जानने की जरूरत है, इतना समझ लो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 टास्क थे और इसमें 9 टास्क है। और इसमें भी मार्क्स कितने हैं? इस, 225 इसमें भी मार्क्स है 225। तुम्हारे टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल मार्क्स कितने हो गए? 400 450। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। 450। हाँ, तीसरा क्या था? पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या, वो हम आगे बात करेंगे। तो इसमें भी कुछ कुछ होता है। अब ये क्या है, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम इसी का लेंगे। और इनके पास भी कितना मार्क्स है? 225. 225। तो 225 प्लस 225 प्लस 225, राइट? उसके बाद आखिरी में क्या होता है? बोर्ड कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये जो भी है साइक, जीटीओ, इंटरव्यू ऑफिसर, ये लोग क्या पहन के आते हैं? अपना यूनिफॉर्म। जब वो टेस्ट करते हैं तो सिविल ड्रेस में होते हैं, लेकिन फाइनल बोर्ड कॉन्फ्रेंस में ये लोग क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और ये लोग कौन? यूनिफॉर्म ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट, DIPR के, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो ये लोग क्या करते हैं? ये साइक टेस्ट करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? ये पर्सनल इंटरव्यू करते हैं। ये लोग कौन है? ये जीटीओ है, जो ग्रुप टेस्टिंग करते हैं। नाउ बोर्ड कॉन्फ्रेंस में भी कितने मार्क्स है? 225. टोटल हमारे पास मार्क्स कितना हो गया? 900 900 marks. समझ गए पूर्वा? तू फर्स्ट टाइम सुन रही है, समझ गया पूर्वा? तो तुम्हारा Yes, sir. तुम्हारा एनडीए रिटर्न का भी कितना मार्क्स है? 900।
उसमें भी है पेपर 1 पेपर 2, वो सब आपको पता है क्योंकि वो प्रशांत सर सब पढ़ाते हैं वो आपको, है ना। लेकिन प्रशांत सर सबने करने के बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट आपको 1-2 महीने के अंदर कहाँ जाना पड़ेगा, इन लोगों के सामने। और इन लोगों के पास भी कितने मार्क्स है, 900। 900। और इस 900 से रेकमेंड होने के लिए मिनिमम मार्क्स 90 चाहिए। सो 90 90 90 90, इन तीनों 90 को मिला दो तो कम से कम 360। अगर आपका नंबर 359 हुआ तो आप नॉन रेकमेंड हो और आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओगे। कितना वो समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. समझ गए सब। हाँ, और 360 का मतलब होता है सिंपली 40%, और आप लोग के एकेडमिक्स में 95% 96% होता है। तो सोच के देखो, एकेडमिक टेस्ट में 95 96 और एसएसबी में 40% नहीं मिले तो कुछ तो गड़बड़ है ना। Yes, sir. वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ है कि जो आपका एनडीए रिटर्न है वो है एकेडमिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? एकेडमिक का स्पेलिंग क्या होता है? Academic test. एकेडमिक का स्पेलिंग क्या होता है? ACADEMIC। एकेडमिक टेस्ट है। एकेडमिक टेस्ट में आपको क्वेश्चंस देते हैं, आंसर लिखते हैं। लेकिन एसएसबी के ये जो टेस्ट है ये एकेडमिक टेस्ट नहीं है। ये कौन से टेस्ट है? ये पर्सनालिटी टेस्ट है। Personality test. पर्सनालिटी टेस्ट है। इसमें क्वेश्चन आंसर देते हैं, इसमें देते हैं स्टिमुलस, और इसमें आपको करना होता है रेस्पॉन्स। हाँ, इसको आप याद करके रट्टा मार के भी कर सकते हो, जैसे 3 इडियट में होता है। लेकिन इसमें रट्टा मार के नहीं हो सकता है। इसमें आपका एक फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। वो मैं दोबारा कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग स्किल। मतलब स्टिमुलस मतलब फॉर एग्जांपल तुम आज स्कूल से वापस जा रहे हो, घर में साइकिल से जा रहे हो तो साइकिल पंचर हो गया। तो साइकिल का पंचर होना एक क्वेश्चन है या एक परिस्थिति है? Situation. तो परिस्थिति में आप आंसर देते हो या परिस्थिति को समझ कर प्रतिक्रिया देते हो? समझ के प्रतिक्रिया देते हैं. स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल में आपको प्रतिक्रिया देना है, ना कि आंसर देना है। अच्छा, प्रतिक्रिया रट के कर सकते हैं। अभी तुम लोग क्लास में हो, घर में बैठ के पढ़ रहे हो ना। Yes, sir. अचानक तुम्हारे फैन के उसके अंदर से एक सांप तुम्हारे टेबल में गिर गया। ये क्वेश्चन है। वो नम्रता ऊपर देख रही है फैन में। हाँ, नम्रता को लगा साला सच्ची में कोई कूद ना जाए। मुझे बताओ, ये जो फैन से सांप गिरा, तो इसके लिए कोई रटा हुआ रिस्पॉन्स है? नो सर। आप समझोगे और देखोगे ये तो सांप है, और आप अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो करोगे। ये रिस्पॉन्स आपने फ्रीडम ऑफ चॉइस अप्लाई करके किया है। यस सर। फ्रीडम ऑफ चीज का, सांप का गिरना और रेस्पॉन्स देने के बीच में आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस, जिसे कि चुनाव करने की शक्ति या डिसीजन मेकिंग स्किल बोलते हैं। कितना वो यहां तक समझ में आया? यस Yes, sir. समझ में आया तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट। यहां तक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरा आप पूछ सकते हो यहां तक में। चलो बोलो, कोई भी, एनीवन एनीवन, बोलो बोलो। अरे कोई तो बोलो। पूरा तो फर्स्ट सर, सुन रही है, तुम ही जो पूछो पहला। हाँ, चीटियों के 9 टॉप टास्क है। मतलब जो 9 टॉप है तो उसको आप डिस्क्राइब करके बताओगे, मैं मतलब अभी 9 के 9। बेटा ना, तो आज का जो क्लास था ना वो इंटरव्यू के लिए किया हुआ है। आज का जो क्लास है वो इंटरव्यू यस सर। टेक्निकली किया हुआ है। तो वो छूट जाएगा। और वो इस पता नहीं सर ने आपको शायद बताया होगा, ही इज प्लानिंग समथिंग फॉर यू। तो उसको करने से पहले यस ही सर। वांट्स टू डू दिस। तो टुडे देयर इज अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर टुडेस क्लास। ठीक है बेटा? ओके अगर ऐसा चाहिए तो तुम A4CP का यूट्यूब में जाना, और एक वीडियो है उसका नाम है बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू ऑफ जीटीओ टेक्निक। क्या है उस वीडियो का नाम? बेसिक्स ऑफ जीटीओ टेक्निक। उसको आप बेसिक्स ऑफ देखना। जीटीओ टेक्निक। हाँ, उसको जीटीओ। देखना। हाँ हाँ हाँ, उसको देखना। यस सर। और मैं चाहिए तो उस वीडियो को अथर सर को दे दूंगा, वो आपको शेयर कर लेंगे, आप अपना आराम से देख लेना। ठीक है? यस सर। तो आज वो नहीं लेंगे एनीथिंग। या पूर्वा, यू आर समथिंग, यू हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे सेशन। नो सर, देयर इज नो क्वेश्चन। ओके, नो क्वेश्चन, गुड। आगे चलें अगर नहीं है तो। यस सर। ओके, मैं Yes,
कल आपका अथर्व सर ने क्लास शेड्यूल किया है, आज और कल हम जो है प्राइमरी फोकस हमारा कहाँ पे होगा मैं आपको बताया था, ताकि आपका ओरिएंटेशन एग्जैक्टली वही रहे जो है। हम यहाँ पे ध्यान देंगे, कहाँ पे? पर्सनल इंटरव्यू। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये है पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ का जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, जैसे आप लोगों ने यूट्यूब वीडियो में देखोगे सिविल सर्विस का पैनल इंटरव्यू होता है कि बहुत सारे लोग बैठते हैं, एक कैंडिडेट होता है, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इंटरव्यू में पैनल इंटरव्यू नहीं होता, यहाँ पे एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर है और एक Candidate. कैंडिडेट है। अभी मान लो ये कैंडिडेट की जगह अपने आप को रख लो, यहाँ पे किसको रखोगे? यहाँ पे कौन बैठा है? आप बैठे हो और सामने इंटरव्यूइंग ऑफिसर है। तो आर्मी और नेवी में इस इंटरव्यूइंग ऑफिसर का कम से कम जो रैंक हो है वो होगा कर्नल। नेक्स्ट रैंक हो सकता है ब्रिगेडियर, और उससे ऊपर का रैंक हो सकता है मेजर जनरल। General. कितना समझ में आ रहा है? आपको एक नाम बोलता हूँ, आपको यूट्यूब में देखोगे तो उनका नाम देखा होगा, वो एक्चुअली एसएसबी में नहीं थे बट पॉपुलर है वो, जनरल यश मोर। देखा किसी ने? यस सर, Yes, देखा है sir. मैंने। यस सर। Yes, sir. तो वो उनका रैंक क्या है? मेजर जनरल। वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर नहीं थे, Major General. हाँ, लेकिन उनका रैंक मेजर जनरल है। और उससे नीचे ब्रिगेडियर, उसके नीचे कर्नल। अगर आप एयरफोर्स में हैं तो इससे एक रैंक नीचे बोलते हैं विंग कमांडर। विंग कमांडर अभिनंदन नहीं थे? Yes, sir. उस रैंक यस sir. सर। आर्मी में ये लेफ्टिनेंट कर्नल बोलते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो वो एयरफोर्स में, एयरफोर्स के एसएसबी में विंग कमांडर भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना? लेकिन आर्मी और नेवी में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक वाले नहीं होते, उससे ऊपर वाले होते। कितना समझ में आया? Yes, ना sir. यस सर। अपने क्लास के पर्पस के लिए यूं समझ लो कि आप तो यहां बैठे हो, राइट साइड में आपके सामने कौन बैठा है? एक मेजर जनरल बैठा है। जनरल। मेजर जनरल के कार में 2 स्टार होता है। क्या होता है? 2 स्टार। Army और Road. मेजर जनरल का अभी आपको अगर मैं चाहिए तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कभी कराऊंगा, या मैं आपको एक लिंक भेजूंगा या अथर्व सर को शेयर करूंगा। तो उसमें मेजर जनरल एक डिवीजन को कमांड किया वाला आदमी होता है। किसको? डिवीजन। डिवीजन वगैरह आपको पता नहीं बताया होगा, शायद नहीं होगा तो देखेंगे। डिवीजन के नीचे, डिवीजन को कमांड कौन करता है? मेजर जनरल साहब। और एक डिवीजन के नीचे कम से कम 3 या 4 ब्रिगेड्स होता है। क्या होता है? ब्रिगेड्स। और ब्रिगेड को कमांड करते हैं ब्रिगेडियर। और एक ब्रिगेड के नीचे 2 से 3 बटालियन होता है, बटालियन को कमांड करता है कर्नल साहब। तो ये देखो, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, आप देखो एक डिवीजन कमांड करते हैं, डिवीजन के नीचे 3 या 4 ब्रिगेड, ब्रिगेड के नीचे, कैन यू सी द फोर्स लेवल? वो आदमी यस सर। वो आदमी के सामने आपने 1 से 1.5 घंटा बैठ के इंटरव्यू देना है। तो आप तैयारी करके जाने में फायदा है या ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेके जाने में फायदा है? तैयारी तैयारी करके। अच्छा, अच्छा अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रिपेयर करने के अच्छा है, या ऐसे ही कुछ भी उठपटांग उल्टा पुल्टा बोल दो और चले जाओ? अच्छा अंडरस्टैंडिंग के साथ। अच्छा अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आज का और कल का क्लास का एम है कि एक बहुत क्लैरिटी के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो आपका इस प्रिपरेशन में डेल्टा को आइडेंटिफाई करके समय रहते हम उसको अच्छे से दूर। अरे मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करो रे, कर सकते हैं, ठीक है? ओके, नाउ कुछ चीजें और बताता हूं। यहां पे 2 टाइप का 2 साइड्स के कम्युनिकेशन हो रहा है। एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर से आपकी तरफ को, करेक्ट? Yes. ये यूं समझ लो 10% होता है, और 90% है आपके मुंह से निकलता है और इनके कानों के अंदर घुसता है। और ये क्या है? 90%। 90%। 90%। 90%। समझ में आ रहा है? और ये कम्युनिकेशन में चाहिए, ये कम्युनिकेशन इंग्लिश में चाहिए। आपके और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यूं समझ लो 3 चारपाई का डिस्टेंस है, मतलब 16 से 18 फीट। 16 से 1 चारपाई रफली 6.5 फीट होता है, तो 3 लगा लो। इतना दूर बैठते हो तो आपका अंजर पंजर सब दिखेगा उनको, यस सर। है ना? मतलब आपका उंगली भी हिलता है, पैर भी कांपता है, आप कमर झुकाओगे, आप आंख इधर, मतलब एवरीथिंग कैन बी विजिबल।
ठीक है। दूसरा बात, इसमें 90% जब बोलते हैं या 10% जब ये बोलते हैं, जब इंटरव्यू ऑफिसर बोलेगा आपके कानों से ये इंफॉर्मेशन खोपड़ी पे जाएगा और फिर खोपड़ी में आप उसको समझोगे और समझ के खोपड़ी के अंदर आप उसका तैयारी करोगे और खोपड़ी के अंदर तैयार करके मुंह का इस्तेमाल करके वापस बोलोगे, डिलीवर करें। वापस बोल के उनके कानों से उनके खोपड़ी पे जाएगा। और फिर अगर ये क्लैरिटी से समझ जाता है तो फायदा है या अनक्लियर कम्युनिकेशन से फायदा है? क्लैरिटी। यस, इसका मतलब है हमारा कम्युनिकेशन में इनकी खोपड़ी में हमें क्या लाना है? क्लैरिटी। क्लैरिफिकेशन। उनकी खोपड़ी में क्लैरिटी ला सकते हैं, अगर हमारी खोपड़ी में क्लैरिटी नहीं है तो नो सर, इसका मतलब पहले किनके खोपड़ी में क्लैरिटी लाना है? अपने खुद के। कैन वी कॉल इट इंटरनल क्लैरिटी? अगर होगा तो कम्युनिकेशन में एक्सटर्नल क्लैरिटी होगा। यस सर, कैन समबडी रिपीट इट? क्या बोला मैंने? अगर इंटरनल क्लैरिटी होगा हाँ तो ही आगे बढ़, हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये अगर बताओ। कुछ क्लैरिटी हाँ, यस यस। तो अभी देखो, हमने पिछले एसएमएल के क्लास में हमने देखा था, एक स्टेटमेंट मैंने बोला था, इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। आउटसाइड। कितनों को याद है? कितनों को याद है? याद है सर। यस सर, याद है। इंटरनल क्लैरिटी को लाना है तो हम अपनी काम वाली बाई और मकान मालिक को अगर समझा दे कि भैया करना क्या है, और हमारी काम वाली बाई और मकान मालिक समझ के कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करेंगे, तो हमारा क्या बढ़ जाएगा? क्लैरिटी। इंटरनल क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं बढ़ेगा, इंटरनल क्लैरिटी बढ़ेगा। अच्छा, फिर उस इंटरनल क्लैरिटी को भाषा के माध्यम से, मुंह से बोलो, डिलीवर कर सकते हैं। डिलीवर कर सकते इसका हैं। मतलब, इसका मतलब हमारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन इंटरव्यू में कौन सा, स्पोकन या रिटन? ओके। ओरल। अगर हमारा ओरल कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम इस इंटरनल क्लैरिटी, सोच को भाषा के माध्यम से इंटरव्यू ऑफिसर के कानों तक पहुंचा सकते हैं। और वो कान से जब उनकी खोपड़ी में जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंटरनल क्लैरिटी है, तुम्हारे तुम्हारे कम्युनिकेशन में एक्सटर्नल क्लैरिटी है, वो एक्सटर्नल क्लैरिटी इंटरव्यू ऑफिसर के खोपड़ी में इंटरनल क्लैरिटी लाएगा। उस क्लैरिटी से आपके रिकमेंडेशन की संभावना ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, अगर तुम्हारे अंदर ही, सोचो बेटा, तुम्हारे अगर अंदर इंटरनल क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारी भाई कंफ्यूज है, काम वाली भाई, और रट्टा पट्टा मारा है, तो वो रट्टा पट्टे को कम्युनिकेट करेगी। वो रट्टा पट्टा इंटरव्यू ऑफिसर के जाएगा, उनके कानों से खोपड़ी पे जाएगा। खोपड़ी में क्लैरिटी आएगा या कंफ्यूजन होगा? कंफ्यूजन होगा। क्या बात है, तुम तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो। स्नेहा, क्या समझ में आया, बता बेटा। स्नेहा, स्नेहा तेरा माइक ऑफ है, जल्दी जल्दी बोलो। जब तक हमारा मतलब इंटरनल क्लैरिटी क्लियर नहीं रहेगा तब तक हम अच्छे से वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे और इंटरव्यू को हम अपनी बात क्लियर नहीं रख पाएंगे। अरे इंटरव्यू क्यों क्यों स्नेहा, तू अपनी मम्मी को भी अपनी बात नहीं ठीक से रख सकती? मम्मी बोली क्या बोल रही है, कंफ्यूज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि तू जो मम्मी से बोल रही है, मम्मी को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। बोले तू सोच समझ के बोल। मम्मी क्या बोलती है? सोच समझ कर बोल। मतलब काम वाली बाई और मकान मालिक के अंदर कोऑर्डिनेशन ला। कितना समझ में आ रहा है? चलो, यस सर। इसी इसी उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है? तो हम कहा कि अगर आपको इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू तो बाद में देना, आपका अगर पावर ऑफ एक्सप्रेशन एएफपीए में 2 साल रहने के बाद भी अगर इंप्रूव नहीं होता तो आप गड़बड़ कर रहे हो। कितनों को ये बात समझ में आ रहा है? यस सो सर, एसएसबी की तैयारी तो बाद में करेंगे,
जो भी लोग एएफए में आए हैं और अगर आप इस वीकनेस को जानते हुए भी इसको काम नहीं कर रहे, इसका मतलब आपके अंदर एक डेल्टा है और आप उस डेल्टा को जानते हुए भी इम्प्रूव नहीं कर रहे। इम्प्रूव नहीं कर रहे। और नहीं कर वो, रहे। हाँ, और वो इम्प्रूव नहीं करना क्या बन जाएगा? कॉज। एंड दिस विल Cause. हैव एन इम्पैक्ट इन योर Effect. इफेक्ट और क्या वो इम्पैक्ट डिजायरेबल होगा या अनडिजायरेबल? अनडिजायरेबल। Undesirable. इफ यू डोंट लाइक द इफेक्ट, चेंज द Cause. कॉज। भगवान के लिए आज से शुरू कर देना। यस सर। नहीं तो हम एक युद्ध के लिए जा रहे हैं, ना बंदूक है ना गोली है, हो जाएगा। समझ गया? और वही चीज साइड टेस्ट में रिटर्न एक्सप्रेशन, तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन उधर भी है, और जीटीओ में स्पोकन, जीपी में रिटर्न और एक्शन। सो मानसा वाचा कर्मणा। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. जो मैंने अभी बोला है एक स्लाइड के थ्रू दिखा रहा हूं। देखो भैया, ये क्या, ये तुम्हारी खोपड़ी है, ये तुम्हारी खोपड़ी में सोच है। उस सोच को तुम मुंह से बोल और इंटरव्यू ऑफिसर के कानों से अंदर जाएगा। अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात, नॉट क्लियर होगा तो गंदी बात। उसी तरह से वो भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो तुम्हारे कानों से जाएगा, तुम्हारी खोपड़ी में घुसेगा, यहाँ पे उसको समझोगे, जो भी करोगे फ्रीडम ऑफ चॉइस लगा के फिर तुम बोलोगे। दिख रहा है ये साइकिल? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Cycle is called two-way communication. Two-way कम्युनिकेशन। communication. And communication में कैंडिडेट, तुम कैंडिडेट हो, तुम्हारा काम होना चाहिए अपने इस कम्युनिकेशन में इतनी क्लैरिटी लाना कि अगले बंदे को डाउट पूछने की गुंजाइश ही ना रहे। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. नम्रता, Yes, sir. तूने जो बोला ये बोला, सर मेरे को बहुत कुछ बोलना था लेकिन मैं बोल ही नहीं पाई, मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया। Yes, sir. अभी समझ में आ रहा है क्या हुआ? Yes, sir. तूने जो बोला उसका मुझे मतलब ये समझ में आया कि क्लैरिटी नहीं थी दिमाग में, clarity- इसलिए बोल। तूने बोला कि मुझे यहाँ तो आइडिया था लेकिन मेरा मुंह से निकला नहीं, यानी ब्लॉकेज Yes. यहाँ था। Yes. तो ब्लॉकेज कहीं पे भी हो सकता है कि आपने कानों से सुना, उधर समझा नहीं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम, ग्रास का प्रॉब्लम, रिसेप्टिविटी का प्रॉब्लम। समझ में तो आ गया लेकिन अंदर सोच के कर नहीं पाई, तो इसका मतलब है कॉग्निटिव प्रॉब्लम या उसको क्रिटिकल थिंकिंग में प्रॉब्लम, क्रिएटिव, वो देखेंगे हम धीरे धीरे करें। अच्छा, ये सब भी हो रहा है, बोल नहीं पा रही, तो दैट्स अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। सो Yes. हमको ये बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ पे अटक रहे हैं हम। Yes, sir. नम्रता पढ़ इसको, पावर ऑफ एक्सप्रेशन का डेफिनेशन पढ़। It is the ability to put across one's idea किसकी ability? adequately with किसकी ability ease बेटा and नम्रता? clarity. किसकी एबिलिटी बेटा नम्रता? सर अपनी सोच। अपनी, तुम्हारी क्षमता, नम्रता की क्षमता, विवेक की क्षमता। समझ गया? इज द एबिलिटी टू पुट अक्रॉस। ये है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस मतलब मुंह से बाहर निकालना या पेन से लिखना, है ना? इट इज द एबिलिटी टू पुट अक्रॉस क्या? वंस आइडिया। आइडिया कहाँ आ रहा है? इधर जनरेट हो रहा है खोपड़ी के अंदर। कम्युनिकेट कहाँ से हो रहा है? मुंह से हो रहा है, पेन से हो रहा है। कितना समझ में आ रहा है रे? नेक्स्ट वर्ड है एडिक्वेटली। एडुकेटली मतलब यहां से पर्याप्त मात्रा में निकले। पर्याप्त मात्रा में यहां से तभी निकलेगा जब पर्याप्त मात्रा में यहां के अंदर पहुंचेगा। होगा। अगर यहाँ पे 100 ग्राम है तो यहाँ पे 20 kg निकाल सकते हैं? नहीं सर। नहीं निकाल सकते। विथ ईज, सोचने की ईज, क्लैरिटी एंड बोलने की ईज। अगर यहाँ पे अच्छा है, ये खराब है, तब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो नल का है, ये पानी है। अच्छा, नल का अच्छा है, पानी नहीं है तो भी गंदा निकलेगा। गंदा पानी है, नल का अच्छा है तो भी गड़बड़ होगा। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हमें पानी पे भी काम करना है यानी कंटेंट पे, और नल के भी काम करना है यानी लैंग्वेज पे। कितना वो समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इतना जो उससे मुझे एक बार बताओ या चैट पे लिख के बता दो कि कितने लोगों को नलके में प्रॉब्लम दिख रहा है
कितने लोगों को कंटेंट में प्रॉब्लम दिख रहा है, और कितने लोगों को लग रहा है कि पब्लिक के सामने खड़ा कर दिया तो अपना नलका हिलना शुरू हो जाता है, पब्लिक स्पीकिंग। जरा लिख के बताओ, मैसेज करो। वो आपका डेल्टा है, जो आप लिखोगे वो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा। लिखो जरा टाइप करके कि किसको किसको लग रहा है कि अभी गड़बड़ है ये, जल्दी लिखो। टैप में खराबी है, विघ्नेश बोलता है टैप में खराबी है। तो टैप में खराबी है तो अगला स्टेप लिखो, इसको ठीक करने के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हो। कितना समझ में आया? यस सर। चलो, कंटेंट कंटेंट में लिखा हुआ प्रेम ने, बहुत लोग आई हैव प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन एंड सम अमाउंट ऑफ कंटेंट। सम अमाउंट ऑफ कंटेंट का मतलब है कंटेंट है सम अमाउंट। तो नम्रता, तुमने देखो, Yes, तुमने जिस तरह से बोला है आई हैव प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, दैट्स अ डेल्टा। नाउ दिस डेल्टा बिकम द कॉज, एंड नाउ ऑल यू हैव टू डू इज इस कॉज का असर क्या होगा, लॉ ऑफ कर्मा। कितनों को Yes, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ sir. रहा है। Yes, sir. मैं जो बोलना चाह रहा हूं कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, राशि ने हाथ किया। इजी से समझ में आ रहा है, मुश्किल से समझ में आ रहा है? इजी समझ में आ रहा है। Easy से। आ रहा है। बहुत अच्छा। इसका मतलब आपको पता चल रहा है खतरा होगा। दिस आई कॉल इज एज डेल्टा, दिस आई कॉल एज डेल्टा। Delta. डेल्टा। दिस आई कॉल एज डेल्टा। और हमको इस डेल्टा को देख करके इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने का मतलब है हम कंफर्ट जोन के अंदर पड़े हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं ऑफिसर बन जाएंगे। किसको समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला, जल्दी बोलो। सर, हम कंफर्ट जोन में फंस गए हैं। हाँ, हम उस चूहे की तरह है जो मैंने वहां दिखाया था, मिस्टर रैट, याद है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Water में फंस गया था। होटल में व्हील में ही था वो। तो मुझे बताओ कितने लोग यहाँ पे जिनका 2 टांग जार में फंसा हुआ है अभी? बेटा हरकत में आ जाओ वरना जार के अंदर उतर जाओगे। समझ में आ रहे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो आगे चलते हैं। नाउ इसको नोट भी कर सकते हो। मैं आपको कुछ सीक्वेंस बताऊंगा, सीक्वेंस कि इंटरव्यू जो करेंगे उसका सीक्वेंस कैसे। जैसे जीटीओ के 9 टास्क थे, टीएटी के 9 टास्क थे, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है इंटरव्यू का। सबसे पहले एक फॉर्म को पढ़ता है इंटरव्यू ऑफिसर, आपको रूम के अंदर बुलाने से भी पहले पहले। पहले। मतलब मान लो ये आप हो, आपका चेस्ट नंबर 7 है, तो चेस्ट नंबर 7 को बाहर से अंदर बुलाने से पहले वो कौन सा फॉर्म पढ़ता है? पीआईक्यू Thank you. फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है पर्सनल Personal इंफॉर्मेशन information. क्वेश्चन। क्वेश्चनेयर। हाँ, सिविल में इसको रिज्यूमे भी बोलते हैं, Yes. है ना? और भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिज्यूमे, और उसको और क्या बोलते हैं? रिज्यूमे, सीवीवी। हाँ सीवी भी बोलते हैं, सीवी, और बहुत सारे टर्म है ना? तो रिज्यूमे 2 टाइप के होते हैं, एक है अनस्ट्रक्चर्ड रिज्यूमे और एक है स्ट्रक्चर्ड रिज्यूमे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी, वो अभी ना इधर उधर जॉब के लिए अप्लाई करती है, तो वो रिज्यूमे अनस्ट्रक्चर्ड, उसको जो मन में आता अपने बारे में दिखाना वो लिख रही है। समझे क्या बोला? Yes. यस सर। Yes, sir. आप से यार ये दिखाना है, ये लिखते हैं नहीं, ये हटा दो, ये ऐड करना, वो ऐड कर दो। तो वो जो रिज्यूमे बना रही है वो कैसे बना रही है? अनस्ट्रक्चर्ड। Unstructured. उसमें कभी वो अपना फोटो भी लगा लेती है, ईमेल भी देती है, ये लगाते हैं वो लगाते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, तो वो अपने मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन एसएसबी का जो रिज्यूमे है उसको, जिसको पीआईक्यू बोलते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। और वो फॉर्मेट ये वाला है, ये वाला है। इसका दो पेज है इसके। कितना समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ये पीआईक्यू को भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप अथर्व सर से, मैं अथर्व सर को दे दूंगा, आप अथर्व सर से ले लेना। और आप उसको एक वीडियो और बताऊंगा, उस वीडियो को देख के आप उसको ये वीडियो, ये नोट कर लो इसको, और नोट करके इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आपका मोबाइल फट जाएगा, जैसे Yes, पेजर sir. फटे इजराइल। हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो देखो तो पेजर फट जाएगा। और कल जिसने साला सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो एंट्री नहीं होगी इधर।
Yes, sir. और ओके सर। और अब घर वालों से भी सब्सक्राइब करवाना 10 Yes, ठीक? sir. यस सर। Yes, चलो, sir. good. What is the video understanding? Yes, sir. PIQ form. ये थैंक यू सर। इस वीडियो को देखना, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताया है कि पीआईक्यू को कैसे भरना है, हर स्टेटमेंट से क्या पूछेंगे, है ना। तो ये कैसा टाइप का पीआईक्यू है? स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। तो इसमें आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, जो बोला है वो भरना है। कितना समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो मैं अभी पीआईक्यू फॉर्म में कैसे भरना है इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो वीडियो से करना तो हमारा उतना ओके टाइम सर। बच जाएगा, और फिर अथर सर आपको जो भी कराएंगे वहां पे भी वो चीज होगा, तो वो कवर होगा काफी अच्छे से, ना। yes, sir. Yes, अब sir. हम ये पीआईक्यू फॉर्म को देखते हैं, कुछ चीजें जो आपको देखना वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपका नाम, तो ना सिर्फ आपका नाम, वो आपका नाम का मीनिंग भी पूछेंगे। आपका नाम का मीनिंग क्या है, आपका नाम किसने रखा, ये नाम क्यों रखा, है ना। आपका स्टार साइन क्या है, पता है आप लोगों को स्टार साइन क्या, अंग्रेजी स्टार साइन? यस सर। Yes, sir. जोडियक। जैसे मैं सेजिटेरियन हूँ, है ना। सेजिटेरियन एक इतने डेट से इतने डेट तक होता है। आप देख लो आपका कौन सा है, तो ये स्टार साइन आपका डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक होगा। और ना सिर्फ स्टार साइन देख लेना, कभी कभी ये भी बोलते हैं कि आपके स्टार साइन के मुताबिक आपके बेसिक क्वालिटीज क्या, आपके स्ट्रेंथ क्या, आपके, तो देख लो, मजाक मजाक में। कब देखोगे, कब देखोगे? आज, ठीक है। आज ही देखेंगे सर। आज ही देखना। और इसी को हम अपने हिंदी मराठी में राशि भी बोलते हैं। Yes, sir. यस सर। यस सर। अरे सुना है राशि वर्ड? Yes, sir. मलयालम में Yes, मेरा sir. राशि है ना। तो आप अपना हिंदी वाला, आपका लैंग्वेज वाला, आपका स्टेट वाला राशि भी देख लेना, और वो भी देखना, और राशि के गुण भी देख लेना, जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट। कितना समझ में आ रहे? ये पूरा लिखने की जरूरत है, तुम अपना देखो बस। ये तो मैं, हाँ, ओके। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ, यहाँ पे देखो, इसमें दो तीन चीजें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देखो, मैं दिखाता हूँ आपको ध्यान से। ये देखो, आपका नाम, आपके पापा का नाम के बाद देखो प्लेस ऑफ Maximum मैक्सिमम टाइम कहाँ रहे हो। दूसरा है प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, कि Permanent परमानेंट resident. रेजिडेंस आपका कहाँ है। और फिर प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस, मतलब तीन चीज पूछा है कि आपका मैक्सिमम रेजिडेंस कहाँ पे हो, परमानेंट कहाँ पे रहते हो, और प्रेजेंटली कहाँ पे रहते हो। तीन जगह के बारे में पूछ रहा है। तो मैं आसान बनाने के लिए यूं समझ लेता हूं कि जैसे मैं अभी महाराष्ट्र का हूं, महाराष्ट्र में रहता हूं, और मैं महाराष्ट्र में पुणे में रहता हूं। मोस्ट ऑफ यू आर इन नागपुर, यस नो। Yes. Yes, यस सर। कुछ लोग आंध्र प्रदेश से हो, कुछ लोग केरला से हो। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, बट मेरे रूट्स महाराष्ट्र के नहीं, केरला के। अरे नहीं समझे? Yes, sir. समझे सर। यस तो, सर। तो अगर मैं भी आप लोगों के साथ इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, तो मेरा एक हो गया केरला, और केरला में मेरा डिस्ट्रिक्ट है पालक्काड। ये मेरा रूट ये मेरा रूट था। उसके बाद आज मैं पुणे में हूं, पुणे महाराष्ट्र में है। ये मेरा प्लेस ऑफ प्रेजेंट एड्रेस है, और एक्चुअली आज मेरा परमानेंट एड्रेस भी हो गया, क्योंकि मेरा आधार कार्ड भी यहाँ का हो गया। लेकिन मेरे पिताजी फौजी थे, एंड क्योंकि पिताजी फौजी थे, तो मैं केरला से दिल्ली, लखनऊ, अलवर, मथुरा, तेजपुर, गोवा उधर गए। फिर मैं क्योंकि फौज में आ गया, फिर मेरा शुरू हो गया देहरादून, और ये इधर इधर। तो मतलब दिख रहा है कितने जगह जा रहे हैं। Yes, sir. यस सर। अच्छा, आप लोग अच्छे हो कि एनडीए में हो, तो इसलिए जगह काफी कम ही है, दो तीन होंगे। तो भैया आपको इसको खोद देना पड़ेगा। और किसको? गणेश बाबू सर को सिर्फ पुणे और महाराष्ट्र को खोदने से नहीं चलेगा, केरला भी खोदना पड़ेगा। और 10th मैंने गोवा से किया, गोवा भी खोदना पड़ेगा, क्योंकि 10th एंड 12th सब क्रूशियल हो जाता है। और आप लोग एएफपीआई में आए हो, तो आपको एएफपीआई को भी खोदना पड़ेगा। कितना समझ में आ रहा है? यस तो सर। अभी मैं मोटा मोटा महाराष्ट्र के लिए बोलूंगा, और महाराष्ट्र के बाद आप उसमें नागपुर
भी ऐड कर देना, ठीक है ना। तो आप लोग फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोग सभी नागपुर में रहते हो। कहाँ है नागपुर? इधर है, नागपुर ही नहीं दिख रहा मुझे। रायगढ़ कहाँ है? अपर मोस्ट साइड में सर सर। राइट तो साइड वो ऑरेंज कलर का है राइट साइड, गोंदिया के पास। ऑरेंज वाला। अरे मसाला नागपुर में रहा। वर्धा के ऊपर। भंडारा के वर्धा नीचे। ऊपर है सर। अमरावती। वर्धा के अमरावती बाजू वर्धा में। नागपुर। हाँ, अरे बाप रे, हाँ। मतलब मैं साला इतना दूर आता हूँ। अरे मैं तो मेरे को लगा ये अकोला उकोला के आसपास आता हूँ, तभी इतना देर लगता है। अच्छा ठीक है, तो देखो भैया, मैं पुणे में हूं, तुम नागपुर में हो, तो लेट्स टॉक अबाउट नागपुर, है ना। तो वेयर डू यू लिव? नागपुर। नागपुर का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है? इसका एरिया कितना है? इसका पुलिस कमिश्नर कौन है? इसका नागपुर डिस्ट्रिक्ट का फीचर्स क्या है? इसका पानी का सोर्स क्या है? इसके नेबरिंग स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कौन से होते हैं? इसके इधर वारदा है, इधर चंद्रपुरा है, इधर भंडारा है, और इधर अमरावती। यहाँ पे अमरावती है। और इसके बाद यहाँ का स्टेट कौन सा है? ये कौन से स्टेट के साथ टच करता है? समझ गया क्या बोल रहा हूँ? गुजरात। यस हाँ, सर। यस हाँ, सर। Yes, आपको sir. आपको Yes, sir. माइंड में बैठना पड़ेगा। उसके बाद नागपुर के मेजर हिस्टोरिकल साइट्स क्या है? नागपुर का हिस्ट्री क्या है? अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया नागपुर। महाराष्ट्र में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने? नागपुर में कितने तालुक है? तुम किस तालुक में आते हो? महाराष्ट्र का बाकी स्टेट के साथ कौन कौन से स्टेट के साथ टच करता है? तो इधर कौन सा, इधर कौन सा, इधर कौन सा, इधर कौन सा? अच्छा, महाराष्ट्र का टोटल कोस्ट लाइन कितना है? महाराष्ट्र का मेजर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कौन कौन से आर्मी नेवी एयरफोर्स का कमांड कौन कौन से है वहां पे? जैसे मेंटेनेंस कमांड है एयरफोर्स का। यस सर। मेजर गवर्नमेंट का सेटअप क्या है? जैसे आरबीआई है, वो नोट बनाने की मशीन है उधर तुम्हारे, और भी क्या क्या मुझे नहीं पता। फिर कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर है? इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या है? टूरिस्ट प्लेस क्या क्या, नदी कौन कौन सी है, किस दिशा में जाता है? सोशल इश्यूज क्या महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र को कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है? विदर्भ कहाँ पे है, वो कहाँ पे, उनके सोशल इश्यूज क्या है? मुंबई इतना ज्यादा डेवलप क्यों है? वाई मुंबई इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया? वाई फार्मर सुसाइड इतना होता है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन? कितना समझ में आ रहा है रे? सर समझ Yes, आ रहा है। sir. सर समझ में आ रहा है। तो ये बताओ, ये बिना देखे अपने आप हो जाएगा? नो सर। नो No, sir. सर। आज की डेट में आपको कितने लोगों को डेल्टा दिख रहा है? दिख रहा है Right. मुझे। दिख रहा है सर। यस सर। हमको आने से पहले इस डेल्टा को भर के नया डेल्टा लेने के लिए तैयार हो जाना, नहीं तो दो डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, फिर डेल्टा क्यूब हो जाएगा, फिर पहाड़ हो जाएगा, फिर एवरेस्ट हो जाएगा। फिर बोलोगे सर मेरे को तो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एसएसबी में। तो ये क्या नाम है तेरा? तनीषा, क्यों हंस रही है? सर वो रियलिटी चेक मिल गया 2 मिनट के लिए। तेरे को साला अब रियलिटी चेक उस दिन नहीं मिला जब एसएमएल कर रहा था? सर उस टाइम पे ज्यादा नहीं पता था ना, अभी पूरा ही पता चल गया। ज्यादा नहीं पता था, बकवास कर रही है। 6 महीने निकल गए, उस दिन से इधर तक, उस दिन, इस दिन, उस दिन ज्यादा पता नहीं चला, मतलब 6 महीने ज्यादा डेटा पता नहीं चला। बकवास कर रही है। कितना समझ में आ रहे? अरे यस बोलो। सर। यस सर। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन है? महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र का असेंबली में कितने सीट्स है? असेंबली में कितने, लोकसभा में कितने, लोकसभा में कौन है, तुम्हारे कंस्टिट्यूट से कौन है? भाई साहब खोद दो, ट्रैक्टर ले लो, रात भर बैठो। महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र का सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, शिवाजी महाराज का कंट्रीब्यूशन। भाई शिवाजी महाराज इज कॉल्ड फादर ऑफ द इंडियन नेवी। शिवाजी महाराज को इतना क्यों माना जाता है? उनका वॉर टैक्टिस क्या था? उनके फोर्ट कौन कौन से? तुमने कौन कौन से फोर्ट में ट्रैकिंग किया है? राम टेकड़ी में जाते हो, उसकी क्या खासियत है? नितिन गडकरी जी नागपुर में रहते हैं, उनके बारे में बताओ। भाई नागपुर इज कॉल्ड ऑरेंज सिटी। सर सब ऑरेंज ऑरेंज है इधर। कितना समझ में आ रहा है? सर Yes, sir. यस सर समझ में आ रहा है। एंड क्योंकि
क्योंकि बाबू सर पुणे में तो अभी रहते हैं, केरला का भी है। तो अगला क्वेश्चन, व्हाई केरला इज कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री? अरे भाई, सेम चीज वहां के लिए। भैया गेती बेलचा ले लो, खोद दो। तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, पड़ोसी स्टेट के साथ क्या क्या लफड़े चल रहे हैं, तुम्हारे स्टेट के लफड़े भी तो चलते हैं ना, यस यस सर। है ना? उनके साथ ये चल रहा है, इनके साथ ये चल रहा है, उधर के साथ वो चल रहा है। कितना समझ में आ रहा है? सर यस सर समझ। Major Yes, sir. tourist attraction, number of airports, railway के divisions, major factories, major socio-economic issues, status of women, how many universities, why farmer suicide। कितना समझ में आ रहा है? yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया ये। तो ये सब देख लेना वो वीडियोस में अच्छा, वो मैंने एक गलती कर दिया, ये सब सवाल कैंडिडेट के एंट्री के बाद होता है। अभी साला तुम तो बाहर खड़े हो, गलती हो गया, मेरा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया। तो कैंडिडेट एंट्री मारता है तो दरवाजा बंद होगा, तो तुम कैसे करोगे? टक टक टक, गुड मॉर्निंग सर, मैं कम इन सर, या गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून। अब साला एंट्री में ऐसा लग रहा मरा मुर्दा आया हुआ है, टांगे कांप रही है, तर 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 तर, डर के मारे। गम 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 सर, मैं कम इन सर, अच्छा लगेगा? No, sir. एंट्री ऐसी लगना चाहिए, एंट्री ऐसे लगना चाहिए साला एएफपी का बंदा आया, गुड मॉर्निंग सर, मैं कम इन सर, थैंक यू सर, और जाते चेयर पे बैठ गए। बैठ सकते हो? No, sir. साइड में सर। उन्होंने हाथ मिला बढ़ाया तो हाथ मिलाओगे, मुर्दे की तरह हाथ मिलाओगे क्या? No, sir. नो सर। गुड मॉर्निंग सर, हाथ दबा के तोड़ दोगे, पिचका दोगे हाथ को? No, sir. बोला यार ये क्या नहीं है। या उसके बाद बोलोगे सिट डाउन, तो सिट डाउन के गधे की तरह बैठ गए और टांगे लंबी करके बैठ गए, ऐसे बैठोगे? No, नो sir. सर। अच्छा, अब कपड़े कैसे पहनोगे? क्या वो गोविंदा टाइप, लाल No, पीले sir. हरे? नो सर। Formal dress. लड़के क्या पहनोगे? साड़ी और कल्याण ज्वेलर्स और पीएनजी के ज्वेलर्स पहन के जाओगे? नो सर। बिफिटिंग टू दी ओकेशन, बिफिटिंग टू दी ओकेशन, बिफिटिंग टू ओकेशन। तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा सर के थ्रू, या मेरे एफओसीपी के चैनल पे मिलेगा, बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू टेक्निक, नोट कर लो रे। तो ये प्लीज विल यू रिपीट? बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू टेक्निक, ये तो समझ में आ रहा है? Sir, समझ आ Yes, रहा sir. कुछ Yes, पल्ले sir, पड़ रहा है समझ या रहा है। ऐसे हवा में जा रहा है? No, sir. नहीं सर, समझ रहा है, फर्क पड़ रहा है। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, मैं ये चाहिए तो अथर सर को शेयर कर दूंगा, वो भी आपको कर देंगे, ठीक है ना? तो कैंडिडेट की एंट्री मार दिया। देखो भैया, ये एंट्री एक कॉन्फिडेंट एंट्री तभी होगा जब आप प्रिपेयर किए होंगे। तो आपका, जैसे ये लड़की है, मान लो ये लड़की की जगह आप बैठ जाओ, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? Hi. हाई होना चाहिए। होगा, ये हाई होगा जब आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड इंटरनल क्लैरिटी हाई होगा। Yes. तो अगर ये हाई होगा तो ये बन जाएगा कॉज, और अगर ये कॉज है तो इस लड़की का परफॉर्मेंस बन जाएगा Effect. तो अगर ये कॉज बढ़िया है तो इंटरव्यू ऑफिसर की खोपड़ी में तुम बढ़िया दिखोगे, Yes. और तुम बढ़िया बन गए तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकमेंडेशन हाई हो जाएगा। Yes. यस। But if you don't prepare, या if you have big delta, so this becomes the new cause. And when the cause is undesirable, can the effect be desirable? No. नो सर। मतलब तुम्हारा नॉन रिकमेंडेशन की संभावना बढ़ जाएगी। Yes, sir. तो अगर तुम्हारा करंट अफेयर्स, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरनल क्लैरिटी, सेल्फ अवेयरनेस, आपका CIQs की क्लैरिटी, आपके स्ट्रेंथ स्वॉट एनालिसिस, ये सब आप बहुत अच्छे से करके जाओगे, इससे कॉज बढ़िया होगा, या ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लगेगा गड़बड़ गड़बड़ करोगे वो अच्छा होगा? तैयारी करके जाएगी। तो साला तुम लोग सब कुछ तो जानते हो, फिर ये क्लास क्यों कर रहे हैं सर?
ये क्या नाम है? हीरा, हीरा, हीरल यादव, क्या नाम है तेरा? मेरा चश्मा नहीं है। हाँ हिरल, क्या समझ में आ रहा? तू क्यों हंस रही है धीरे धीरे? सर यही समझ में आ रहा है, पता सब कुछ है, बस करने के लिए वो है। वाह, पता, लड़की बोलती है सर पता सब कुछ है, लेकिन कंफर्ट जोन में इतना मजा आ रहा है ना, कोई मेरे पिछवाड़े पे लात मारे तो काम करूंगी, मैं अपने आप तो नहीं करूंगी। सो पिछवाड़े में लात मारने का मतलब है यू आर वेटिंग फॉर सम एक्सटर्नल मोटिवेशन। व्हाट मोटिवेशन? एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल। एसएसबी में उन लोगों को देख रहे हैं जिनके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है। हीरल, समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। क्या समझ में आया? अच्छा ये बता ऐसा क्यों बोला? सर पता सब कुछ है लेकिन करने का मन ही नहीं कर रहा। सर पता भी है सब कुछ और थोड़ा थोड़ा करती भी हूँ, लेकिन अच्छा ये बता, वही है कि सुनना, थोड़ा पूरे थोड़ा, तरीके से। तो सुनना, थोड़ा थोड़ा करके पूरा क्यों रेकमेंड होना चाहती है? पूरा पूरा करके पूरा रेकमेंड क्यों नहीं हो जाती? हिरल, तेरे पापा क्या करते हैं ये बता जल्दी। सर पापा बिजनेसमैन। क्या करते हैं? बिजनेसमैन। अच्छा, मान ले पापा बिजनेसमैन की जगह फार्मर है, मान सकते हैं ना? तो ये पापा का खेत है, ये पापा का खेत है, और पापा इसमें, इनको पता है खेती करना है, इसको जोतना है, इसमें पानी डालना है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करते हैं बेटी की तरह। लेकिन पापा को मन में है कि फसल एकदम बढ़िया वाला है। पापा सही सोच रहे बेटा? नहीं सर। क्यों, कि पापा क्या गलती कर रहे? सर पूरा खेत एक साथ सीख देंगे तो ज्यादा। करेंगे ना, बाद में करेंगे ना, जब एनडीए रिटर्न क्लियर हो जाएगा तो करेंगे। जब फसल काटने से एक हफ्ता पहले कर लेंगे ना। सर ऐसा नहीं। हिरल, फसल काटने से एक महीने पहले बो देंगे, जोत वूत के, चलेगा नहीं? नहीं सर, पहले से अगर बीज बोएंगे तभी तो आगे बड़ी बड़ी फसल अच्छा आएगा। समझदार है, बड़ी समझदार है। तो बाद में टिप्स एंड ट्रिक्स ना करें। नहीं। बाद में टिप्स एंड ट्रिक्स चलेगा? नहीं। तो बड़ी समझदार है, पापा से भी समझदार है, तो पापा को बोलना खेती करो। तो डेल्टा को सम कर भी उसके ऊपर काम ना करने का मतलब है आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने की तैयारी कर रहे। तो सो एज ए कैंडिडेट, if you fail to prepare, you are actually preparing to fail. तो ये कौन सा अक्लमंदी है? फिर किस लिए आया एफपीआई में? क्या डेल्टा दिखाने के बाद, तरीका बताने के बाद अगर आप नहीं करते हो तो घोड़े को पानी तक ले जाके घोड़ा पानी नहीं पिएगा तो एफपीआई पानी भी पिलाएगा क्या मुंह के अंदर पाइप डाल के? नो सर। आपको बता, नहीं पीना है, ऐसे पीना है, आप इसको पियो, और आप बोलते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पीऊंगा, चलेगा हिरल? तो थोड़ा थोड़ा मत पियो यार, पूरा पूरा पियो। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है। नाउ, जैसे कैंडिडेट अंदर बैठेगा, भले ही वो कैंडिडेट वेल नॉट सो वेल प्रिपेयर्ड है, दोनों केस में कैंडिडेट की धड़कन क्या होगी? तेज हो जाएगी। बढ़ जाए। किसका किसका छाती फाड़ के लटकना शुरू करेगा? किस कैंडिडेट का? अच्छे प्रिपेयर्ड वाले का या नॉट प्रिपेयर्ड वाले का? नॉट प्रिपेयर्ड। नॉट प्रिपेयर्ड। अब देख लो, ऐसा ना हो कि आपका हार्ट साले शर्ट फाड़ के बाहर लटक जाए और ऐसा धड़क धड़क करे, और इंटरव्यू वाला बोले वो क्या है? सर थोड़ा हार्ट है। क्या हो गया? बस सर आपको देख के गदगद हो गया, चलेगा? नो सर। नो सर। नो सर। सर तो नो अगर सर। आप चाहते हो कि आपका हार्ट आपके हार्ट के जगह पे रहे तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, इवन वेल वेल प्रिपेयर्ड का भी हार्ट का बीट थोड़ा थोड़ा तो बढ़ता ही है। बढ़े हुए हार्ट बीट के साथ आपका परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे नीचे जाएगा। जाएगा। इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी पता है कि भैया ये लड़की आई है और इसका हार्ट बीट थोड़ा ऊपर होगा। लटक रहा हो तो उसके बॉडी लैंग्वेज में दिख जाएगा, ऐसे झुका हुआ टेढ़ा सा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं कमी से पोछा मार दूं सर? क्यों पोछा मार दो? क्यों पोछा मार दो? तुम तैयारी करके जाओ ना।
उसी जगह में कॉन्फिडेंट बंदा, उसका हार्ट बीट भले ही थोड़ा ऊपर हो बट वो कॉन्फिडेंट होगा, कंट्रोल होगा। तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल प्रिपरेशन से आएगा या अनप्रिपेयर्ड वाले को सेल्फ कंट्रोल आएगा? प्रिपेयर्ड वाले को सेल्फ कंट्रोल। कौन सा कैंडिडेट एकदम मस्त, गुड मॉर्निंग सर, हमका थैंक यू सर, ये सब कौन बोल पाएगा? अनप्रिपेयर्ड या जो प्रिपेयर्ड? प्रिपेयर्ड होगा। प्रिपेयर्ड तो जानते हो फिर साले क्यों क्लास ले रहे हो? मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, सर क्यों क्लास कर रहे हैं? सब तो जानते हो तुम। कौन हंस रहा है? किस लिए हंस रहे हो? याद रखना, ये मेजर जनरल साहब है। कौन साहब है? मेजर जनरल। मेजर जनरल। और बाबू सर का एक श्राप है, तुम्हें सबसे खड़ूस मेजर जनरल साहब तुम्हारा इंटरव्यू ले, खड़ूस। मैंने अरे वाह। मैंने श्राप दिया था उस दिन, याद है? यस सर। वो श्राप आज भी है कि भगवान करे तुम्हें सबसे खड़ूस मेजर जनरल तुम्हारा इंटरव्यू ले, जो तुम्हें मार मार के घुमा घुमा के मारे। इस श्राप के पीछे उद्देश्य है कि तुम साले अपना प्रिपरेशन इतना बढ़िया करो कि इस खड़ूस मेजर जनरल भी बोले यार कहाँ से आया ये बच्चा, साला बहुत दम है इसमें, रेकमेंडेड। इस लोग बोलते हैं 90 चाहिए, इसको साले 124 दूंगा मैं। ये मजा आएगा या साले इसका हार्ट यहाँ पे, तू इंटरव्यू देने के लिए यहाँ बैठा है, तेरा हार्ट यहाँ ऐसे धड़क धड़क कर रहा है मिट्टी में, वो अच्छा है? सर फर्स्ट यस वाला सर। फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा है। बीच बीच में तो अपने हार्ट को देख रहे हैं, बच्चा मिट्टी में लेट के क्या कर रहा है, धोल 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 हो रहा है। कितने लोगों को लगता है कि आज के डेट में तुम्हारा हार्ट साले यहाँ उछलेगा? सर मुझे लगता यस है सर। उधर जाकर चल सकता है। मुझे लगता है तो भैया ठीक कर ले, नहीं तो हार्ट को एक झोले में डाल के ले जाना, ताकि मिट्टी तो नहीं लगेगा। इस हार्ट बीट को कम करने के लिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक काम करता है, उसको बोलता है रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग मतलब आपसे कुछ ऐसे सवाल करता है जिससे कि आपको यहाँ पे आपके हार्ट को क्या करता है, वो कंट्रोल। जैसे नहीं होता, जैसे आप परेशान होते हो तो मम्मी पापा सिर पे हाथ फेर के बोलते नहीं, डोंट वरी बेटा सब ठीक हो जाएगा, पापा है ना। वो करने से क्या होता है, हमको थोड़ा थोड़ा सा सिक्योर फील होता है। लेकिन ये साला रैपो बिल्डिंग के सवाल, अगर ये भी आपने तैयारी नहीं किया, इससे हमारा हार्ट और उछलना शुरू हो जाता। गए थे हार्ट को ठीक करने, वो हार्ट और ज्यादा पागल हो गया। तो मैं कुछ रैपो बिल्डिंग के कुछ क्वेश्चंस के नमूने दिखाता हूँ, पढ़ो इसको। अबाउट योरसेल्फ। आप सोच के देखो, मेरा हार्ट जमीन पे लौट रहा है और सर बोलते टेल मी समथिंग अबाउट यू, मुझे तो पता ही नहीं मैं अपने बारे में, मेरी तो वाट लग गई। बोलो आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, सर ये हार्ट का बीट ठीक कर रहे हो या मार रहे हो? तो अभी एकदम अभी, हाउ मेनी ऑफ यू कैन कंफर्टेबली रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन 2-2.5 मिनट में? अगर कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते हो भगवान के लिए आज रात को उल्टा होके मत सोना। साले सो कैसे जाते हो तुम लोग डेल्टा रख के? ये क्या नाम है तेरा, याचना? तू क्यों हंस रही है धीरे धीरे? याचना नहर, क्यों हंस रही है रे लड़की? यस सर। किस लिए हंस रही? सर सब पता होते हुए भी नहीं कर रहे हैं। मत करो बेटा, मत करो, कॉज बनेगा ये। यस सर। तूने कसम खाया है ना भगवान को, भगवान जो हो जाए मैं नहीं करूंगी। नहीं सर। नहीं नहीं, भगवान को कसम खाओ आज। मम्मी पापा भी कसम खाओ, मम्मी पापा मैंने कसम खाया साले मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं कॉज सर। को बदलना पसंद ही नहीं है। आई, अपने बोर्ड के ऊपर लिखो, क्या लिखोगे? आई, ऐसे ही होता है ना, तुम लोग लव का साइन बनाते हो, लव माई कंफर्ट जोन लिखो साला आज बोर्ड पे। अथर सर को भी बोलना एक एक पोस्टर बनवा दे, सब रूम में लगवाना, आई लव माई कंफर्ट जोन। और लिखना मैंने कसम खाया है मैं नहीं बदलूंगी, ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। याचना, नहीं सर। क्या नहीं सर? तूने तो बोला है। नहीं सर बदलना है। कब कब? एनडीए रिजल्ट के बाद, या एफके छोड़ने के बाद, या ग्रेजुएशन के बाद, या शादी के बाद? नहीं सर अभी। अभी मतलब टाइम बता दे, कल परसों 18 दिन? अभी सर। अच्छा, बड़ी जल्दी समझ में आ गया बेटा।
अकलमंद हो वैसे तुम, बस यूज नहीं करते हो। चलो चलो, मैं आपको इसको कहीं से स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ पॉइंटर्स दे देता हूँ। आप इसको ऐसे नोट कर लो, मतलब एक कुछ तो मिले कि मतलब क्या कवर करूं। तो इसको रखते हुए आप लोग अपना एक एक वीडियो शूट करोगे रिहर्स करने के बाद, और वो वीडियो को मेरे तक तो कैसे पहुंचाओगे आप, अथर सर को ग्रुप में आपके शेयर करना कि सर ये हमने किया, क्योंकि याचना ने बोला सर आज ही करूंगी। याचना आज करेगी तो टीवी कब देखेगी बेटा, बिग बॉस कब देखेगी? नहीं नहीं सर, मैं नहीं देखती। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कर, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, काम वाली बाइक। एक काम करोगे यार, आप लोगों के पास कितनों के पास मोबाइल फोन है? सर मेरे पास है। यस है सर, सर। अभी है हमारे। मैं आपको उसे एक Yes, रिक्वेस्ट sir. करने से आप लोग करोगे? यस यस सर, सर। Yes, करेंगे। sir. उसमें से यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को और कोई उस तरह का सोशल मीडिया है उसको अभी डिलीट कर दो। मैंने तो कर दिया, मैंने भगवान कसम परसों कर दिया, क्योंकि इतना टाइम वेस्टर है वो। अगर आपको यूट्यूब देखना है तो डेस्कटॉप पे देखना, ना कि मोबाइल पे। कितनों को लगता है आप लोग शॉर्ट वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हो? वो जो एक मिनट वाला नहीं, कच्चा बादाम वाला, याचना तो करती होगी। अरे सर, वो अरे ऊपर सर वाली तेरे वीडियो देखे आंखों तो से, नीचे में भी चले जाता है। तेरे आंखों से दिख रहा है कि नींद खराब है, क्योंकि वो कच्चा बादाम देख देख के ना साले आंख का खराब हो गया। किस किसने कर दिया? कर दिया तो लिखा है डांसर। साला अपने मोबाइल फोन पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब को निकाल दो। उससे फायदा क्या होगा? नहीं तो एक टेंडेंसी होता है यार 2 मिनट देख लेते, वो 2 मिनट साले 4 घंटे हो जाता है। देख याशना कैसे सिर हिला रही, बोले सर आपको मेरे बारे में सब कैसे पता है? नहीं सर, मैं यूज नहीं करती। क्या समझदार है यार। कितना समझ में आया? Yes, sir. यस सर, समझ में आया। चलो दूसरा एक काम है, सोते टाइम आपका मोबाइल फोन, कितने लोग साले तकिए के नीचे घुसड़ के सोते हो? इसको भैया आपके हाथ के रेंज से दूर रखना आज से। अगर बहुत बड़ी कमजोरी हो गई, तुम ड्रग एडिक्ट बन गए कि अब मोबाइल के बिना सो नहीं पाते हो, तो आपके लिए साला 200 रुपए का अलार्म क्लॉक खरीद लो, और ये मोबाइल फोन को 8 बजे मम्मी को डिपॉजिट कर दो, माँ ये रखो, बहुत गंदी चीज है, मेरी वाट लगा रही है, मेरी काम वाली भाई को बिगाड़ दिया इसने। तनिषा यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। मैं गलत बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ? सच बोल रहे सर। तेरे साथ भी होता है? और ज्यादा नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, ज्यादा हो जाएगा। नहीं सर, नहीं करो, उससे फायदा है, भाई बहुत खुश रहेगी। कम यूज करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कम नहीं है, पढ़ते नहीं। टाइम यूज करो, टाइम बोर नहीं होंगे। पापा को लगे पापा की परी पढ़ रही है, तू भी पापा की परी है ना, तू ही है ना वो पापा की परी। यस सर। हाँ। हाँ इसके पास साला 85,000 का मोबाइल है। 85,000 तो साला मेरा बेटी का iPhone. आईफोन। आईफोन, वो भी दो दो, वो भी दो दो, एप्पल। वो भी हाँ, दो वो दो। भी दो दो। एक सर डेट, एक ही है। नहीं नहीं सर, दो है। एक डेट ऑफ बर्थ वाला और एक राशिफल वाला, दोनों में एप्पल। वेरी गुड, वेरी गुड। चल 1,20,000। 1,20,000। लगे रहो, दोनों हाथ से लगे रहो साले। इसको काटो, दिस इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन। मैं तुम लोगों की क्या बात करूं, मेरा है यार, मैं नींद नहीं आता ना तो ऐसे टाइम पास के लिए देख लेता हूं, और इतना बुरा फंस जाता हूं, नींद वैसे नहीं आ रहा और ये तो मजा आ रहा कच्चा बादाम, और पता चला 5 भी बज गए सुबह के। फिर कौवे की तरह उठते, उल्लू की तरह, नींद के बिना। फिर बोलते यार मजा नहीं आ रहा। किसको समझ में आ रहा है रे? आ रहा सर, समझ समझ में रहे आ सर। रहा। यस सर, समझ रहा है। दूसरा काम है, पढ़ाई करते टाइम इसको ऑफ करो यार, नोटिफिकेशन ऑफ करो। तुम साले इतने बड़े भी महामंत्री नहीं हो कि तुम्हें मोदी जी का मैसेज आएगा। कितने लोगों को लगता है तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चलेगी? कि एक एक मैसेज आए नहीं, लाल टिक अभी करना है, साले लाल टिक पापा की परी यस सर। सुधर जा। यस सर। ठीक है ना? सो प्लीज ट्राई एंड मेक अ ब्यूटीफुल, क्रिस्प, क्लियर टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको ये ही यूज करना जरूरी नहीं है, बट आई हैव जस्ट गिवन यू अ गाइडलाइन, यू कैन सूटेबली मॉडिफाई।
इसमें मम्मी पापा का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, वो सब लिखने की जरूरत है। माय फादर्स नेम इज श्री धीरेन्द्र, अनलेस तुम्हारे पापा साले नीरज चोपड़ा है। सर माय फादर मदर सो एंड सो एंड इंसिडेंटली माय फादर इज नीरज चोपड़ा, यस वही गोल्ड मेडल वाला। ओ फाइन, समझे क्या बोला? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ट्राई sir. एंड डू इट, ट्राई एंड डू इट, यू कैन मॉडिफाई इट। आप एक दृष्टि आईएएस करके एक चैनल है, देखा आपने? यस सर। Yes, sir. उसके अंदर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति है। यस सर। उन्होंने भी एक वीडियो में बोला हुआ है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप क्या क्या बोल सकते हो। नॉट दैट कि यू हैव टू कॉपी इट, बट यू देयर आर सोर्सेस। तो आप वैसे ही एक काम करो, किस किस के पास अभी मोबाइल बगल में पड़ा है? यस सर, अभी है। Yes, sir. आपने तो मोबाइल पे देख। आपने ये खोलो, व्हाट्सएप खोलो, अभी व्हाट्सएप खोलो। Yes, sir. यस खोल सर। दिया? यस सर। व्हाट्सएप खोलो, उसके ऊपर सबसे ऊपर एक मेटा करके आ रहा होगा। Yes, sir. ये तुमने ऐड नहीं किया, वो खुद ऑटोमेटिकली ऐड है, व्हाट्सएप वॉल ने ऐड किया हुआ, पता है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. उसको दबाओ, उसको दबाओ। Yes, sir. अब उसमें टाइप करो व्हाट ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन टेल मी अबाउट योरसेल्फ। डालो, उसको डालो जल्दी। डालो। यस सर, डाला। Done, sir. डाला ना? Yes, sir. नाउ टेल मी अबाउट योरसेल्फ डाल के उसके आगे एक ब्लू टाइप का वो है, उसको मारो, क्लिक करो। New type. वो ब्लू टाइप का एक एरो है, उसको मारो, उसको क्लिक। Yes, sir. आ गया सर। अब देखो उसमें पूरा आ गया यार। हाँ। अच्छा आ गया पापा की परी। एक और करो, उसी में एक और करो, हाउ टू ब्रेक ब्रेक फ्री फ्रॉम कंफर्ट जोन। How take free from. यस सर, डन। Yes, sir. समझ में आ रहा क्या? यस सर। या यस सर। तो उसमें देखो आ गया हाउ टू ब्रेक कंफर्ट जोन। यस सर, यस आ सर। गया। Yes, sir. अच्छा अभी चलो एक और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक रैंक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन आर्मी, मारो ओके। रैंक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन आर्मी। मिला? यस सर, डाला। यस सर। हालत तुम्हारे पास सब कुछ तो मिल रहा है, फिर तुम क्यों बोलते हो कि कुछ भी नहीं है? अच्छा एक काम करो, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट महाराष्ट्र, मारो। यस सर, डाल दिया। लिखा? यस यस सर, डाल दिया। आया आया? यस यस सर। Yes, sir. आ गया यार, आ Yes, गया, sir. आ गया। अच्छा यस। लिखो लिखो, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेजर सोशल इश्यूज इन महाराष्ट्र, लिखो। लिखो। यस सर, डाल दिया। लिखा। आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। क्या? मार्क।
कितनों को समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर, समझ में यस आया। सर। ओके, इसका मतलब है तुम्हारे हाथ में जो यंत्र है ना, पापा की परी के हाथ में साला 80,000 का, वो सब कुछ करके दे देगा तुम्हें यार, लेकिन तुम साला करने नहीं चाहते हो तो। अच्छा एक काम करो, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र मारो, कोस्टल लाइन, एवरीथिंग विल गेट यार, एवरीथिंग विल गेट। साला हाथ में इतना बड़ा यंत्र मंत्र रखा हुआ है, तुम बोलते हो सर मन नहीं कर रहा, कहां से करना है? करोगे? यस यस सर। सर, करेंगे। एक सेपरेट नोटबुक बना लेना, करंट अफेयर्स, जीके, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो उससे क्या होगा, ये डेटा आप जैसे जैसे आप अपना रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में ये भी करते रह सकते हो। इसको करने में लंबे समय में करना आसान है या झटके से करने से आसान है? एक लंबे समय में। लंबे समय। लंबा समय इज प्रिपरेशन फेज। लंबे समय में करोगे तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, या छोटे टाइम में करोगे तो अच्छा आएगा? लंबे समय में करेंगे तो प्रिपेयर करोगे तो प्रेशर कम होगा, या छोटे टाइम में करोगे तो प्रेशर ज्यादा होगा? छोटे टाइम में करेंगे तो ज्यादा होगा। तो सब अक्लमंद हो यार, बिल्कुल उसको करो बच्चा पार्टी करो, इतना अच्छा करो कि साला इंटरव्यू से पहले 25 बार तुम्हारा इंटरव्यू तुम खुद ही ले लोगे। आगे चलें? यस यस सर। सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। Do you wish to Why become do Why you do wish you to wish to become an become an officer in the officer in the Indian Indian Armed Armed Forces? Forces? तो ये आपसे पूछ रहे कि तुम आर्मी में क्यों ऑब्जर्व कर रहे हो, विश तो आपका भी इच्छा होगा ना, 2 स्टार्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोल लो, बड़ा बड़ा बात, सर चाइल्डहुड पैशन ड्रीम, सर मूवी देखा था, बॉर्डर देखा था, कुछ भी बोलो, विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, जो भी आपका रीजन है, पापा आर्मी में थे, सर अंकल आर्मी में थे, एक बार आर्मी वाले स्कूल में आए थे, बहुत मजा आया। तो इसका भी तैयारी करो। कब करोगे मुझे नहीं पता, कल आने से पहले कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो आई डोंट नो कब करोगे। करो साला, इसको जोर लगाओ यार, तुम साला पापा की परी, तुम साला 6-6 घंटे तो वो देखते हो, क्या लोग वीडियो देखते हो, उसकी जगह जरा इसको करो ना। कितना वो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ना, सो यहाँ पे पूछा व्हाई डू यू, विश का मतलब क्या होता है? विश का मतलब इच्छा। इच्छा। अच्छा मुझे बताओ, सिर्फ इच्छा होने से बन जाओगे? नो सर। इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए, यस Yes, sir. और कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। अगर कैपेबिलिटी नहीं है और इच्छा रखते हो तो हो जाएगा। नो नो सर। No, सर। sir. खेती नहीं करना चाहते लेकिन इच्छा बन जाएगा। नो सर। तो अगला सवाल पकड़ लो, पढ़ो पढ़ो। Why do you think you deserve to become an officer in the Indian Armed Forces? अब देखो यहाँ पे ये सवाल गड़बड़ है। पहले वाला आसान है, कुछ भी बोल दो अनाप शनाप। इस वाले में क्या फर्क है? इसमें वो पूछ रहा है तुम्हारी औकात क्या है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कुछ भी रटपटा के बोलोगे या समझ के बोलने में फायदा है? समझ के बोल। तो अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा फिजिकल क्वेश्चन, मतलब शारीरिक रूप से तुम्हारे क्या कैपेबिलिटीज है ऑफिसर बनने का, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है, इमोशनल कैपेबिलिटी क्या है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर क्या है, वैल्यू क्वेश्चन। तो फिजिकल क्वेश्चन, एफ में तुम भागते हो, दौड़ते हो, पीटी करते हो, ड्रिल करते हो, रोलिंग करते हो, ये सब कौन सी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं? फिजिकल। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी में आप एनडीए रिटर्न करते हो, 12th कर रहे हो, 11th कर रहे हो, ये सब एकेडमिक इंटेलिजेंस है। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, या डिसीजन मेकिंग स्किल्स चाहिए, जिसके अंदर दुनिया भर की चीजें है। तो 2 पार्ट है आईक्यू के, एक है जो आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, एक है जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे हो, जिसके अंदर लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इवैल्यूएशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अच्छा, इन सब चीज को रिटर्न क्लियर करने के बाद सुनने में फायदा है या शुरुआत से करने में? शुरुआत से करने में फायदा है। कर दो यार, भगवान के लिए कर दो, यस सर। है ना। इमोशनल क्वेश्चन मतलब भावनात्मक समझ, भावनात्मक, शर्मा जी की बेटी वाली भावना नहीं, इमोशंस, भावना, अपने फीलिंग। तो अपने थॉट्स, अपने फीलिंग, अपने इमोशन, अपने एटीट्यूड, अपने बिलीफ सिस्टम, ये सब चीजों को पहले से समझने से हमारा डिसीजन अच्छा होगा या बाद में करने से?
पहले से समझ में। पहले से समझ पहले से लेंगे। समझ लेंगे। इसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, सोशल अवेयरनेस, सोशल रेगुलेशन, ये बहुत सारी चीजें। अपने क्लास से जो है एसएमएल के क्लास से काम वाली बाई और मकान मालिक से थोड़ा इन चीजों पे समझ में आया था। यस सर। उस आप लोगों को उस क्लास से ये पता चला, अरे अच्छा ये सब भी करना, ये सब भी होता है, ऐसा लगा था। यस सर। यस सर। सर और उस समय से आपके परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। यस यस सर पड़ेगा। एंड वैल्यू क्वेश्चन में एक वीडियो है, उसका नाम नोट कर लो, वैल्यूज फॉर लीडरशिप एक्सीलेंस। क्या है उस वीडियो का नाम? वैल्यू फॉर लीडरशिप एक्सीलेंस। एक्सीलेंस, वैल्यू लीडरशिप एक्सीलेंस। समझ में आया? यस सर। तो उस वीडियो को जब देखोगे तो आप वैल्यूज में देखोगे, देयर आर पर्सनल वैल्यूज, देयर आर प्रोफेशनल वैल्यूज, देयर आर एथिकल वैल्यूज, देयर आर सोशल वैल्यूज, देयर आर कल्चरल वैल्यूज, देयर आर स्पिरिचुअल वैल्यूज, लॉट ऑफ थिंग। हमें वो सब में जाना नहीं है, हमें क्या देखना है कि मेरे पर्सनल, फैमिली एंड प्रोफेशनल वैल्यू क्या, तीन का तो पता होना चाहिए। मतलब मेरे पर्सनल वैल्यू, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, लव, केयर। प्रोफेशनल वैल्यू, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर उन चीजों को डेवलप करना है, समय रहते डेवलप करना अच्छा है या लंबे समय में रहता, मतलब छोटे टाइम में करना है? समय रहते समय रहते। जब उन चीजों की क्लैरिटी होगी तब आप बोल सकते हो, सर आई डिजर्व टू बिकम ऑफिसर बिकॉज ऑफ दिस 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 दिस। इस करने के प्रोसेस को बोलते हैं SWOT एनालिसिस। क्या बोलते हैं? SWOT एनालिसिस। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। समझे रहे बच्चा पार्टी? यस सर। कितनों को समझ में आ रहा है? कितनों को ऐसा लग रहा है ये क्या हो रहा है, क्या ऊपर सब बाउंस हो रहा है? कितनों को ऐसा लग रहा है? नहीं सर समझ आ आराम रहा से समझ में आ समझ रहा लो। है। समझ समझ में रहे हैं सर। तेरा नाम क्या? राजश्री? राजश्री, पिंक टी शर्ट। यस माइक ऑन कर भाई राजश्री। यस सर। क्या समझ में आ रहा है राजश्री? ऐसा तो नहीं बाउंसर तो नहीं जा रहा? नो सर समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, जल्दी बता। अगर हमको वो आंसर देना है, व्हाई डू वी डिजर्व टू बी एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, हमें अपना इमोशनल इंटेलिजेंस और जो एजुकेशन वगैरह उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यस। तो समझ में आ रहा है रे? आ रहा है समझ में आया। तो मुझे ये बताओ, अगर आपके विश तो है, आप सबको विश तो है ना ऑफिसर बनने का? यस सर। अगर आपके कैपेबिलिटी नहीं होगा तो आपकी विश पूरा होगा? नो नो सर। सर। विश विदाउट कैपेबिलिटी रिजल्ट देगा? नो सर। नो सर। विथ विश विथ कैपेबिलिटी आपको देगा। तो ये सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, खेती करना पड़ेगा। और खेती भी सही ढंग से करोगे तो लंबे समय में अच्छा कर देंगे, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा खेती करना पड़ेगा। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। समझ। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो। Tell me something about your state and district. जो हमने ऑलरेडी कर लिया था, जो हमने ऑलरेडी देखा था, Yes, सवाल sir. देखा ये उसको। अगर आप मान लो केरला के पालक्काड से हो और पुणे आ गए तो यू कैन इवन ओके कंपेयर पालक्काड विथ पुणे, तो हाउ टू डू अ कंपैरिजन। अच्छा एक चीज मैं भूल गया यार, फॉर एग्जांपल नागपुर है, नागपुर से कैपिटल आपका मुंबई है, ये कितना डिस्टेंस है? नागपुर से कोई और इंपॉर्टेंट जगह बोलो, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस कमांड है आपका, तो आपका वारदा से
ये कितना है, ये आपके AFPS से ही कितना है, 0 पॉइंट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, दीक्षा भूमि क्या है। अब समझो मतलब देयर इज नो, इसका कोई एंड होता है क्या? नहीं है। तो लंबे टाइम में अच्छे से कर सकते हैं, छोटे टाइम में करोगे तो आलतू फालतू प्रेशर में आ जाओगे। तो मजाक मजाक में कर सकते हो आप। यस नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. पढ़ो। How did you Did you travel from travel your from your hometown From hometown the to the hometown to SSB the यस। center? center. तो हाउ डिड यू ट्रैवल फ्रॉम, मैं ट्रेन से आया, फ्लाइट से आया, टिकट कितना है, ये मत पापा ने किया सर कुछ पता नहीं, पापा साइड में बैठे थे वही सब कर रहे थे। नहीं है। फ्लाइट फ्लाइट का चार्ज कितना था, किस एयरपोर्ट से उड़े, कहाँ पे आए, पता नहीं सर, पापा ने छोड़ा था, है ना। रेलवे स्टेशन से SSB तक कैसे आए, कौन कौन दोस्त बने, लाइन में कोई प्रॉब्लम, 2-4 दोस्तों का नाम बताओ जो SSB में आके बने। नहीं सर मैं तो, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, आई डोंट इंटरेक्ट विद एनीबॉडी। या फिर नहीं सर मैं तो पापा की परी हूं, मैं तो किसी से भाव नहीं देती, जिसको बात करना मेरे पास आएगा, मैं क्यों जाऊं उसके पास, है ना। सो ऑल दोस विल सी दैट। इसके बाद एक चीज होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। तो रैपिड फायर क्वेश्चन से फायदा क्या है, तुम्हारा हार्ट बीट को क्या कर देता है वो, और बढ़ा है। नॉर्मलाइज कर। उनका नॉर्मल होगा जिन्होंने प्रिपेयर किया, जिनका नहीं है वो अभी भी जमीन में लोटपोट कर रहा होगा। अरे ये तो सवाल पूछ रहा है यार, सवाल क्यों पूछ रहा है, रेकमेंड करो, ऑप्शन बनाओ, बेवकूफ आदमी है। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ Yes, गया। sir. Yes, sir. समझ समझ गए. में आ रहा है सर। CIQ stands for Comprehensive Information Questionnaire। Question. तो ये CIQ मैंने अथर्व सर को, मैं अभी नहीं दिया तो दे दूंगा, या दे भी दिया शायद, मेरे को पता नहीं, दे दूंगा। आप उस CIQ को एक बार देख लेना कल के क्लास से पहले, क्योंकि आज मैं CIQ में नहीं घुसूंगा, नहीं तो आप लोड ज्यादा हो जाएगा। मैं वो चेक कर लूंगा एंड आई वी विल टेक ऑन दैट। समझ में आ रहा है? तो CIQ Yes, क्वेश्चन sir. क्या है उसका मैं बता देता हूं। देखो यार, CIQ क्वेश्चन ये है कि इस CIQ से एक्चुअल इंटरव्यू शुरू होता है। क्या बोला? CIQ से CIQ से actual CIQ से interview actual शुरू interview होता है. शुरू होता ये है। CIQ बाय एंड लार्ज हर कैंडिडेट के लिए और हर एंट्री के लिए लगभग लगभग सेम होता है। क्यों? CIQ स्टैंडर्ड है, थोड़ा बहुत उल्टा ऊपर नीचे होगा वो चलेगा, बट मोटा मोटा वो सबके लिए सेम है। तो क्या सबका रेस्पॉन्स सेम हो सकता है? नो सर। क्यों नहीं No, हो sir. सकता? No, क्यों नहीं sir. हो सकता? क्यों नहीं? सर क्योंकि क्योंकि सबके मम्मी पापा अलग, कोई सबके स्कूल प्रिपेयर्ड अलग, हो सकता है, कोई अनप्रिपेयर्ड। अरे नहीं रे लड़की, 2 अनप्रिपेयर्ड लोगों का भी सेम हो सकता है। No, नहीं। sir. No, अरे यार sir. मान लो ये लड़की है और ये इसका भाई है, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, क्या इनका PIQ भी सेम हो सकता है? ये लड़की नो ने सर। BSc किया है, इसने, ये साला 12th फेल है। ये लड़की पापा मम्मी की परी है और ये पिटता रहता है, इसके दोस्त साले गुंडे मवाली है, इसके दोस्त अच्छे हैं। ये टपरी पे जाके साला शाम को बैठता है, ये करंट अफेयर्स करती है। तो दोस्त सेम हो सकता है? नो सर। No, sir. नहीं हो सकता। तो कंडीशन जारी करते हैं ना। हाँ हाँ, कंडीशन क्या है, एक घर के जुड़वा बच्चों के सेम नहीं होते। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? Yes. समझ रहे सर। तो CIQ सेम होता है, लेकिन आप किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट का कोई कोचिंग के नोट्स कोई ऐसे ऐसे कर लो तो 3 इडियट की तरह है, चमत्कार पे चमत्कार। इन्होंने इस कॉलेज में निरंतर वो 3 इडियट देखा है रे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो 3 इडियट को देखा तो यूं समझ लो कि जब आप पैदा हुए थे, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो लिखो, और आज का डेट लिखो, और इन दोनों को माइनस करो तो तुम्हारा एज आ जाएगा, ईयर्स मंथ्स डेज आ जाएगा ना। यस यस सर। सर। Yes, अब sir. तुम इंडिया वाले तो मान लो तुम यहाँ पहुंचे हो, तुम CDS वाले तो हो सकता है यहाँ पहुंचे हो या इधर पहुंचे हो, तो तुम्हारा जर्नी क्या है, इतना जर्नी है, आगे का तो हुआ ही नहीं है। यस नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इस जर्नी को
तो सबसे कम जर्नी किस एंट्री होगी? एनडीए। एनडीए। और एनडीए के बाद नेक्स्ट जो होगा वो है 10+2 टीएस, क्योंकि एनडीए तो रिटर्न 12th से पहले दे सकते हो, ये 12th के बाद है। तो इससे भी एनडीए से भी छोटा है। यस नो? यस सर। यस Yes, सर। sir. अब हम इस यात्रा को, तुम्हारा जो 16-17 साल के यात्रा को हम क्या करेंगे बताता हूं। हम इसको टुकड़े टुकड़ों में बांट देंगे। किस में बांट देंगे? टुकड़ों में। फॉर एग्जाम्पल, पहला टुकड़ा पेरेंट्स, इस वाले टुकड़े को बोलते हैं CIQ ऑन अर्ली होम बैकग्राउंड। अब तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे मम्मी पापा भी हो सकते हैं, खतरनाक भी हो सकते हैं, हिटलर भी हो सकते हैं। अच्छे मम्मी पापा होंगे और लड़ने वाले भी हो सकते हैं। दारू पीने वाला पापा भी हो सकते हैं, समझदार पापा भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे पापा भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे मम्मी भी हो सकती है। हाई इनकम भी हो सकता है, लो इनकम भी हो सकता है, सिटी में रहने वाले भी हो सकते हैं, गांव में भी रहने वाले हो सकते हैं। इन सबका असर तुम्हारे व्यक्तित्व पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। पड़ेगा सर। जिस घर में हमेशा झगड़ा होता है, एकदम मम्मी कुकर मारती है, पापा टीवी तोड़ता है, और दूसरा है जिसमें बहुत कम्युनिकेशन है, अच्छा रिलेशनशिप है, कहाँ के बच्चे के अंदर बैलेंस ज्यादा होगा? अच्छा रिलेशनशिप। अच्छे रिलेशन। एक घर में फादर हिटलर है और एक घर में फादर बहुत ओपन है, डिस्कस करता है, किसके बच्चे अच्छा बढ़िया होगा? जिसके पापा जो के डिस्कस पापा अच्छे ओपन करते है। इसके पापा हर चीज को बात करते हैं कि बेटा देखो, होमवर्क कर लो, उसके बाद टीवी देखो, क्योंकि तुम होमवर्क नहीं करोगे तो टीवी ज्यादा देखोगे, उसके बाद कल जाके वो करोगे। पापा प्लीज टीवी नो बेटा, पहले फिनिश दिस एंड डू इट। ठीक है पापा। और ये ठुकाई ठुकाई ठुकाई, ये किया तो ठुकाई, ये किया तो ठुकाई, ये किया तो ठुकाई, ये किया तो ठुकाई। किसका डिसीजन मेकिंग डेवलप होगा? जो आराम से बात करे। जो आराम से बन बात रहे करे, हैं। है ना? जैसे ये बच्ची है, उसको बोला कि बेटा देखो, यू आर गोइंग टू द कॉलेज, प्लीज रिमेंबर द बाउंड्रीज, यू हैव टू ऑपरेट विद इन द बाउंड्री, हदें पार नहीं करना, है ना? एंड देन बेटा हदें पार करोगे, इसके कॉन्सिक्वेंस भी होंगे, और अगर कभी मस्ती भी करे वापस लाओ। किसमें डिसिप्लिन बढ़ेगा, बाउंड्री के साथ, विदाउट बाउंड्री? बाउंड्री के साथ। बाउंड्री के साथ। मान लो ये लड़की को कुछ प्रॉब्लम है, तो ये लड़की कहाँ जाना चाहिए? अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए, लेकिन माँ बाप हिटलर है, जाएगी? नो नहीं। तो इसका इमोशनल सप्रेशन शुरू हो जाएगा और वो अंदर से दर्द में चली जाएगी। और एक बच्चा है जो हुआ, पापा आज ऐसा पंगा हो गया, कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, दोबारा ध्यान रखना, डोंट वरी। किसका बच्चे का इमोशनल बैलेंस हेल्दी होगा? बात बताएगा ही। मम्मी पापा से शेयर करते थे। शेयर करता है ना? अच्छा, एक बच्चा है जो इतना डरा हुआ है माँ बाप से कि वो कोई भी बात बोलने के लिए डरता है। और ये बच्चा जब कल को SSB में जाएगा, एक मेजर जनरल के सामने ओपनली बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसका कहाँ से लीडरशिप, कहाँ से पर्सनालिटी डेवलप? तो इस तरह के प्रॉब्लम को समय रहते देख के ठीक कर सकते हो, या इसको लास्ट में जाकर छुपा सकते हो? समय रह समय के ठीक कर करना पड़ेगा। समय रह के दिखता है डेल्टा, तो समय रह के करने में फायदा है ना बच्चे? यस सर। यस सर। ये तो हो गया अच्छा अच्छा, भाई बहन, जैसे हमारे पापा की परी है, सिंगल चाइल्ड है, राजा है घर की। एक सेकंड उसी जगह में 3 भाई हैं। म्हणता नाही जायचंच नाही. एक आहे की पेरेंट्सला. अच्छा, उसी जगह में आप 3-4 भाई बहन हैं और आप अकेले सिंगल चाइल्ड हो। सिंगल चाइल्ड का पेरेंटिंग में फर्क होगा? अगर आपके पापा मम्मी का डिवोर्स हो गया और सिंगल पेरेंटिंग हुआ, इसका असर होगा? अगर टचवुड किसी का पेरेंट का डेथ हो गया, एक उसका असर होगा? यस सर। बोलो ना, असर होगा। अच्छा, मान लो अर्ली एज में हो गया, 4 साल में हो गया, और एक है 15 साल में हो गया, क्या इन दोनों का असर सेम होगा? नो सर। मल्टीपल एंड वेरिंग फैक्टर्स जो आपके व्यक्तित्व को अलग अच्छा, उसके हेरिडिटरी
हेरिडिटी मतलब जेनेटिक कोड, XY क्रोमोसोम नहीं है, सुन रहे हो XY क्रोमोसोम्स? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत सारे गुण तो आपको मम्मी पापा के XY क्रोमोसोम्स है नहीं, 24 क्रोमोसोम्स, ऑल दोस थिंग्स। Yes, sir. पापा और मम्मी के ऑब्जर्व करके उनकी क्वालिटीज को देखो और अपने से देखो, तो आपको लगेगा कुछ चीजें, कुछ फिजिकल फीचर्स, कुछ इंटेलेक्चुअल फीचर्स। उसके बाद स्कूल, जैसे अभी आप पिछले स्कूल में थे और AFK में थे, माहौल बदल गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और पिछले बदल स्कूल गया। में आप Yes, sir. कद्दू की तरह, पिछले स्कूल में कद्दू की तरह चलते थे, यहाँ पे आप एकदम सीधा चलते हो। पिछले स्कूल में आप साला 9 बजे उठते थे, यहाँ पे 7 बजे PT कर रहे हो। पिछले स्कूल में कुछ नहीं, यहाँ पे लेक्चर प्रैक्टिस कर रहे हो। इसका असर नहीं होगा। Yes, Sir. आपका स्कूल CBSE है, ICSE है, स्टेट बोर्ड है, गांव का है, शहर का है, असर नहीं होगा। होगा। होगा sir. आप सैनिक स्कूल में चले गए, असर नहीं होगा। होगा. So there are various factors that next is society, जिस समाज में रहते हो। आप हरियाणा के गांव से रहते हो, आप केरला से रहते हो, आप महाराष्ट्र से, आप नागपुर में हो, आप एक हाई सोसाइटी में रहते हो, आप एक गरीब सोसाइटी में रहते हो, आप झुग्गी में रहते हो, असर नहीं होगा। होगा। होगा. होगा। आपके होगा sir. दोस्त, आपका दोस्त साला एक शार्प शूटर है, एक पंचर लगाता है, एक लड़की छेड़ता है, एक जेल में है, इनकी संगत में रहोगे तो असर नहीं होगा। होगा। होगा होगा sir. sir. जैसा संग वैसा रंग। उसके बाद आपके लाइफ एक्सपीरियंस, कुछ अच्छे भी एक्सपीरियंस, कुछ बुरे भी एक्सपीरियंस, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस, कुछ बुरे भी एक्सपीरियंस। कोरोना है, कोरोना के अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस। एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, एक बार पुलिस ने पकड़ लिया, बहुत पीटा, एक बार प्रशांत सर ने क्लास से बाहर निकाल के सबके सामने बेइज्जती कर दी। ये सब अच्छे एक्सपीरियंस। बुरे। एक बार आप स्कूल जा रहे थे, कार के नीचे से कुत्ते ने आके आपको काट दिया, उससे पहले तक कुत्ते से नहीं डरते थे, अब डरोगे? यस सर। Yes, sir. एक्सपीरियंस, अनुभव, है ना। और लास्ट इज करंट अफेयर्स, GK, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज, ये सब करते हो और नहीं करते हो। किसमें आपका कम्युनिकेशन में ऐसा लगेगा कि ये बंदा कुएं का मेंढक नहीं है? जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो अंजलि, जब साला सब कुछ पता है तो करते क्यों नहीं हो? बोलो रे। यस सर। अब पता सब कुछ है पर चीजें क्लियर नहीं है। ओ, किसने बोला ये? सर अंजलि। अंजलि। तो अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, यस सर। अच्छे से क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। यस सर। और मुझे ये बता अंजलि, तू अपने, अगर मान लो ये अंजलि है, अपने आप को समझ कर जाने में फायदा है या नहीं समझ कर जाने में फायदा है? सर समझ के जाने में फायदा तो है। अगर समझ के जाने में फर्क पड़ रहा है तो ये सवाल आता है, तुमने अपने आप को समझने के लिए क्या कर रहे हो, और अगर हाँ। नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, और अगर क्यों नहीं कर रहे हो तो इसका असर क्या होगा, और इसका असर कॉज बन जाएगा और वो इफेक्ट बन जाएगा। तो अंजलि जी, करने में फायदा है। यस सर। कितना समझ में आ रहा है रे? तो मैं यहाँ इसको एंड कर, तो इसका CIQs को टच करूंगा तो वो हैवी हो जाएगा आपके लिए एक दिन के लिए, तो मैं इस प्रेजेंटेशन को तो बंद कर रहा हूं। अब मुझे बताओ किसको क्या पूछना है। भाई कुछ पूछना तो पूछो। हेलो। हाँ, सर लास्ट टाइम हमारा जो PPND टेस्ट हुआ था उसमें जो स्टोरीज बोली थी उसके बाद ग्रुप हुआ था, तो उस ग्रुप डिस्कस मेरा लास्ट टेस्ट नंबर था 12, तो उसमें ऑलमोस्ट जो हम पूछ रहे सुन लड़की सुन, प्लीज डोंट आस्क अबाउट अ टॉपिक अदर देन टुडे सब्जेक्ट। समझे क्या बोला? यस। हाँ, हम रामायण पढ़ रहे हैं और तू हल्दी घाटी की कहानी के बारे में पूछ रही है। रामायण का पाठ हो रहा है और तू रामायण में प्रभु से पूछ रहे, वो अपना क्या है, वो अपना जो सन्यासी जी से, महाराज हल्दी घाटी में क्या हुआ था?
तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस हो जाएगा। इसमें पूछो, कैन बी फिनिश? कुछ डाउट नहीं है तो खत्म कर दें आज। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो गुड। अथर्व है, अथर्व सर है।